हेलो फ्रेंड्स। शूट की स्टार्टिंग में हमें एक डंजन का सीन दिखाया जाता है और इसी वक्त एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल मॉन्स्टर एक पर्सन के ऊपर अटैक कर रहा होता है, लेकिन वो पर्सन भी अपने डैगर के साथ उस मॉन्स्टर के मुंह में अटैक करता है, जिसकी वजह से वो मॉन्स्टर वहीं पर मर जाता है। जिसके बाद वो पर्सन जमीन पर गिर गया होता है और इसी के साथ वो पर्सन सोच रहा होता है, मुझे तो लगा था मैं मरने वाला हूँ, लेकिन शुक्र है मैंने इस मॉन्स्टर को मार डाला। लेकिन इसी वक्त कोई पर्सन चिल्लाकर बोलता है, ओए कचरे के ही के, आखिर तुम कर क्या रहे हो? हम तुम्हें यहाँ पर इसलिए नहीं लाए कि तुम यहाँ पर हमारे टाइम को जाया करो। जिसके बाद हमें कुछ लोगों को दिखाया जाता है जो कि असलियत में हंटर्स है, और हम देखते हैं कि उन्होंने यहाँ पर बहुत ही ज्यादा मॉन्स्टर्स को मार डाला होता है। जिसके बाद एक पर्सन चिल्लाते हुए बोल रहा होता है, गार्बेज कहीं के, हम तुम्हें यहाँ पर इसलिए लाए हैं ताकि तुम इन मॉन्स्टर्स की बॉडी में से इनके माना स्टोन्स को कलेक्ट कर सको। जल्दी से माना स्टोन्स को कलेक्ट करना स्टार्ट करो, वरना हम तुम्हें यहीं पर छोड़ देंगे और तुम इन मॉन्स्टर्स के हाथों से मारे जाओगे। ये सुनकर वो पर्सन उन लोगों से माफी मांग रहा होता है और वो बोलता है, सर आप फिक्र मत कीजिए, मैं तमाम स्टोन्स को अभी कलेक्ट कर लेता हूँ। जिसके बाद वो हंटर्स वहां से चले जाते हैं। लेकिन इसी के साथ वो पर्सन सोच रहा होता है, हमारी अर्थ अचानक से चेंज हो गई थी जब यहाँ पर डंजन्स ओपन होना स्टार्ट हुई और इन डंजन्स में से बहुत ज्यादा मॉन्स्टर्स अर्थ पर आना स्टार्ट हो गए थे। लेकिन इसी के साथ बहुत से ह्यूमंस जिनकी विल पावर बहुत ही ज्यादा थी, उनकी अवेकनिंग होना स्टार्ट हो गई, जिसकी वजह से वो सभी सुपर ह्यूमंस में चेंज हो गए और हर सुपर ह्यूमन के पास एक खास एबिलिटी होती है। जिसके बाद वो पर्सन सोच रहा होता है, मेरा नाम किम है और मैं कोई हंटर नहीं हूँ, बल्कि मैं एक पोर्टर का काम करता हूँ जो कि डंजन्स में से मॉन्स्टर्स के माना स्टोन्स को कलेक्ट करता है। और इसी के साथ वो काफी उदास होते हुए सोच रहा होता है, मुझे आज 35 साल हो चुके हैं, लेकिन मेरी पावर्स अभी तक अवेकन नहीं हुई है और मेरी जिंदगी बहुत ही ज्यादा बदतर हो गई है, क्योंकि अर्थ पर सिर्फ वही सर्वाइव कर सकता है जो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन मैं सिर्फ एक यूजलेस पर्सन बनकर रह गया हूँ। और इसी के साथ वो उन हंटर्स को आवाज लगाकर बोलता है, सर मैंने तमाम माना क्रिस्टल्स को इकट्ठा कर लिया है, अब हम यहाँ से चल सकते हैं। लेकिन इसी के साथ वो कुछ देखकर काफी ज्यादा शॉक हो गया होता है और हम देखते हैं कि वहाँ पर जितने भी हंटर्स मौजूद होते हैं वो सभी अब मर चुके होते हैं। और इन लोगों की बॉडीज को देखकर किम काफी ज्यादा घबरा गया होता है और वो सोच रहा होता है, आखिर यहाँ पर हुआ क्या है और इन लोगों को किसने मारा है। लेकिन इसी वक्त कोई बोलता है, तुम सिर्फ आखिरी हो जो अभी तक जिंदा है और अब मरने की बारी तुम्हारी है। और ये सुनकर किम फौरन से अपने पीछे देखता है और हम देखते हैं कि किम के पीछे एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल मॉन्स्टर खड़ा होता है जिस रैंक ट्रिपल एस है और इसका नाम एस्मोडियस है। और इसे देखकर किम बहुत ही ज्यादा घबरा गया होता है और वो बोल रहा होता है, आखिर ये मॉन्स्टर यहाँ पर क्या कर रहा है, इसकी रैंक तो बहुत ही ज्यादा हाई है। और इसी के साथ वो सोच रहा होता है, शिट, क्या इसने इन सब लोगों को मारा है, मुझे यहाँ से भागना होगा वरना ये मुझे भी मार डालेगा। लेकिन इसी वक्त एस्मोडियस किम के ऊपर हल्का सा अटैक करता है और हम देखते हैं कि उसके हल्के से अटैक की वजह से किम का राइट हैंड डिस्ट्रॉय हो गया होता है और किम जमीन पर गिर जाता है क्योंकि उसे बहुत ही ज्यादा पेन हो रही होती है। लेकिन इसी वक्त किम खड़ा हो जाता है और वो सोच रहा होता है, नहीं, मुझे यहाँ से भागना होगा वरना ये मॉन्स्टर मुझे भी मार डालेगा। लेकिन इसी वक्त हम देखते हैं कि एस्मोडियस अपनी एनर्जी से किम के ऊपर अटैक करता है और उस मॉन्स्टर की एनर्जी जब किम के सर पर लगी होती है तो किम के सर से बहुत ही ज्यादा ब्लड निकलना स्टार्ट हो गया होता है और किम इस वक्त बहुत ही ज्यादा घबराया हुआ होता है और वो सोच रहा होता है, नहीं, मैं मरना नहीं चाहता। और किम सोच रहा होता है, जब मैं बहुत ही ज्यादा छोटा था तो मेरे पेरेंट्स की एक कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी, जिसके बाद जब मैं स्कूल में गया तो वहाँ पर बाकी के तमाम स्टूडेंट्स मुझे बुली किया करते थे। आखिर क्यों, मेरी ये लाइफ इतनी ज्यादा यूजलेस क्यों है और मेरी लाइफ का एंड इस तरह से क्यों हुआ है। और इसी के साथ वो काफी ज्यादा गुस्सा करते हुए सोच रहा होता है, नहीं, मैं जीना चाहता हूँ, मैं एक यूजलेस पर्सन की तरह नहीं मरना चाहता। और इसी के साथ हम देखते हैं कि किम के ब्लड में चेंजेस आना स्टार्ट हो गए होते हैं और इसी के साथ किम के हेड में किसी चीज की आवाज आ रही होती है जो कि उससे बोल रही होती है, आपकी अवेकनिंग की तमाम कंडीशंस कंप्लीट हो गई हैं, जिसकी वजह से आपकी पावर्स अवेकन हो रही हैं। और इसी के साथ हम देखते हैं कि किम के सामने ही कोई पर्सन अपीयर हो गया होता है जो कि देखने में बहुत ही ज्यादा पावरफुल लग रहा होता है। और इसे यहाँ पर देखकर किम बहुत ही ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो बोलता है, आखिर तुम कौन हो? मैं तो अभी एस्मोडियस के सामने था, आखिर एस्मोडियस कहाँ पर चला गया? लेकिन इसी के साथ वो अपने पीछे देखता है तो हम देखते हैं कि किम की बॉडी उसके पीछे ही पड़ी हुई होती है और एस्मोडियस भी अभी वहीं पर मौजूद है, लेकिन किम की सोल उसकी बॉडी से बाहर निकल गई है। और ये देखकर किम सोच रहा होता है, आखिर ये पर्सन है कौन जिसने एस्मोडियस जैसे पावरफुल क्रिएचर को भी रोक दिया। जिसके बाद वो पर्सन बोलता है, तुम्हें एस्मोडियस की फिक्र करने की जरूरत नहीं है, जब तक मैं यहाँ पर मौजूद हूँ वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये सुनकर किम बोलता है, आखिर तुम हो कौन? तो ये सुनकर वो पर्सन बोलता है, तुम मुझे किंग बुला सकते हो और मैं यहाँ पर तुम्हें चूज करने के लिए आया हूँ क्योंकि मैंने तुम्हारी विल पावर को महसूस किया और मुझे तुम बहुत ही ज्यादा पसंद आए। ये सुनकर किम बहुत ही ज्यादा हैरान हो रहा होता है और वो सोच रहा होता है, क्या किंग, आखिर ये है कौन और ये मुझे चूज करने के लिए आया है, इससे इसका क्या मतलब है? लेकिन इसी वक्त किंग बोलता है, फिक्र मत करो, तुम्हें इतना ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं फैसला कर चुका हूँ कि मैं तुम्हें ही चूज करने वाला हूँ। और इसी के साथ किंग अपनी पावर को एक्टिवेट करता है और ये देखकर किम बहुत ही ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो बोलता है, हे आखिर तुम कर क्या रहे हो, तुम मेरे साथ करने क्या वाले हो? तो किंग बोलता है, घबराओ मत, तुम्हें कुछ नहीं होगा, बस ये समझ लो कि मैं तुम्हारी पूरी लाइफ को चेंज करने वाला हूँ और मैं तुम्हें कुछ बहुत ही ज्यादा
खास चीज देने वाला हूँ। और हम देखते हैं कि किम की इस पावर को यूज करने की वजह से वहाँ पर बहुत ही ज्यादा लाइट बढ़ गई होती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि किम अपनी आइज को ओपन कर रहा होता है, लेकिन इसी के साथ कोई पर्सन बोल रहा होता है ये कमीना तो इतने से ही बेहोश हो गया। और इसी के साथ कोई दूसरा पर्सन बोलता है फिक्र मत करो, मैं इसे अभी होश में लाता हूँ। और इसी वक्त हम देखते हैं कि वो किम को एक बहुत ही जोरदार थप्पड़ मारता है, जिसकी वजह से किम बहुत ही ज्यादा शॉक हो गया होता है और किम को होश आ जाती है। और ये देखकर वो पर्सन बोल रहा होता है देखो मैंने बोला था ना, मुझे एक आसान तरीका पता है जिसके जरिए हम इसे होश में ला सकते हैं। और देखो ये कितनी जल्दी होश में आ गया। और इस पर्सन को देखकर किम बहुत ही ज्यादा शॉक हो रहा होता है और वो सोच रहा होता है आखिर ये पर्सन यहाँ पर क्या कर रहा है। ये पर्सन तो बॉय स्वान है जो कि मुझे हाई स्कूल में बुली किया करता था। और इसी के साथ बॉय स्वान किम को दोबारा से थप्पड़ मारना स्टार्ट कर देता है। और ये देखकर उसके आसपास के साथी काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं। और किम सोच रहा होता है आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है और ये लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं। लेकिन इसी वक्त किम की किसी चीज पर नजर पड़ती है और हम देखते हैं कि किम के सामने ही स्टेटस विंडो शो हो रही होती, जिसके ऊपर किम की स्टैट्स दिखाई जा रही होती। और इसे देखकर किम बहुत ही ज्यादा शॉक हो गया होता है और वो देखता है कि स्टेटस विंडो के ऊपर उसकी एज 19 लिखी हुई है, जिसे देखकर किम काफी ज्यादा खुश हो गया होता है और वो बहुत ही ज्यादा हंसना स्टार्ट कर देता है, जिसे देखकर बॉय स्वान भी काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो कह रहा होता है और बेवकूफ कहीं मेरे थप्पड़ खाने के बाद तुम पागल तो नहीं होगे। लेकिन किम काफी ज्यादा हंसे जा रहा होता है, जिसे देखकर बॉय स्वान को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो बोलता है और कचरे कहीं के क्या तुम मेरे हाथों से दोबारा से पिटना चाहता है। लेकिन इसी वक्त किम उसके चेहरे पर एक बहुत ही जोरदार पंच मारता है और वो उसे बहुत ही ज्यादा दूर फेंक देता है, जिसे देखकर बॉय स्वान के दोस्त काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं। लेकिन इसी के साथ हम किम को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा होता है और इसी के साथ हम देखते हैं कि उसकी आंखों में से आंसू आ रहे होते हैं और वो सोच रहा होता है तो फाइनली मुझे अपनी लाइफ में एक और चांस मिल ही गया। और इसी के साथ हम देखते हैं कि बॉय स्वान के साथी काफी ज्यादा गुस्सा करते हुए अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर देते हैं और वो किम के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं। और इसी के साथ हम किम को देखते हैं जो कि अपने आंसुओं को पूछ देता है और इसी के साथ वो एक लड़के के अटैक को डॉच करके उसके चेहरे पर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल पंच मारता है, जिसके बाद वो दूसरे लड़के को एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल किक मारता है और वो इन दोनों को ही दूर फेंक देता है। और इसी के साथ किम सोच रहा होता है 35 साल मैंने एक हेल जैसी जिंदगी को जिया है और इस दौरान मैंने कई साल तक फिजिकल ट्रेनिंग की है और मैंने बहुत ज्यादा स्किल्स को रीड किया है और उन्हें सीखने की कोशिश की ताकि मैं अपनी पावर्स को अवेकन कर सकूं, लेकिन मुझे उसका कोई फायदा नहीं हुआ था। लेकिन इसी के साथ मैंने अपनी कॉम्बैट स्किल्स के ऊपर बहुत ही ज्यादा वर्क किया है, जिसकी वजह से मेरी कॉम्बैट स्किल्स बहुत ही ज्यादा अच्छी हैं। और इसी के साथ हम देखते हैं कि वो दोनों लड़के ही काफी ज्यादा गुस्से में आ गए होते हैं और वो एक बार फिर से किम के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं। लेकिन इन्हें देखकर किम सोच रहा होता है क्या इन दोनों बेवकूफों को ये लगता है कि मैं इतना हार्ड वर्क करने के बाद भी इन कचरों से हार जाऊंगा। और हम देखते हैं कि किम दोबारा से एक लड़के को बहुत ही जोरदार मुक्का मारता है, जिसके बाद वो दूसरे लड़के को एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल किक मारता है और वो दोबारा से उन दोनों को ही दूर फेंक देता है। और इसी के साथ किम हंसता हुआ सोच रहा होता है काफी टाइम बाद मैंने अपनी कॉम्बैट स्किल्स को यूज किया है और इन्हें यूज करने के बाद मुझे काफी अच्छा लग रहा है। लेकिन इसी के साथ बॉय स्वान बोलता है कमीने तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, शायद तो भूल रहा है हम कोई नॉर्मल पर्सन नहीं है बल्कि हम लोग अवेकनर्स है और तू हाई स्कूल में आने के बावजूद भी अपनी पावर्स को अवेकन नहीं कर पाया है और तूने मुझ पर हाथ उठाकर बहुत ही बड़ी गलती कर दी। और हम देखते हैं कि बॉय स्वान ने अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर दिया होता है और बॉय स्वान की स्किल स्टोन स्किन है, जिसे वो अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए और कॉम्बैट फाइट के लिए यूज कर सकता है। और हम देखते हैं कि बॉय स्वान किम को एक बहुत ही ज्यादा जोरदार पंच मारता है, लेकिन किम ने इस अटैक को बहुत आसानी से डॉच कर लिया होता है, जिसके बाद बॉय स्वान एक बहुत ही ऊंची जंप लगाता है और वो किम के ऊपर एक बहुत ही जोरदार अटैक करता है। और हम देखते हैं कि इस अटैक की वजह से वहाँ पर एक काफी बड़ा धमाका होता है, जिसकी वजह से वहाँ पर काफी ज्यादा धूल हो गई होती और बॉय स्वान उस धूल में किम को तलाश कर रहा होता है। लेकिन इसी वक्त किम बहुत तेजी के साथ बॉय स्वान के पीछे से उसके ऊपर अटैक करने के लिए आ रहा होता है, लेकिन बॉय स्वान ने किम को नोटिस कर लिया होता है। लेकिन हम देखते हैं कि किम ने बहुत ही तेजी के साथ बॉय स्वान के चेहरे पर एक बहुत ही जोरदार पंच मार दिया होता है। लेकिन इसी के साथ किम बहुत ही ज्यादा हैरान हो गया होता है, क्योंकि हम देखते हैं कि बॉय स्वान के ऊपर अटैक करने की वजह से किम का हाथ बहुत ही बुरी तरीके से डैमेज हो गया होता है और बॉय स्वान को कोई भी फर्क नहीं पड़ा होता। जिसके बाद बॉय स्वान किम को एक बहुत ही जोरदार पंच मारता है और हम देखते हैं कि ये पंच काफी ज्यादा पावरफुल होता है, जिसकी वजह से किम बहुत ही ज्यादा दूर जाकर गिर जाता है और वो एक ही पंच से काफी ज्यादा इंजर्ड हो गया होता है। और बॉय स्वान किम के पास आते हुए बोल रहा होता है गार्बेज कहीं के तुम्हें पहले ही पता होना चाहिए था कि अगर हम दोनों फाइट करेंगे तो इसका अंजाम क्या होगा, और सच में तुमने सोच भी कैसे लिया कि तुम अपनी कॉम्बैट स्किल्स को यूज करते हुए एक अवेकनर से जीत सकते हो। और वो किम को गाली देते हुए उसकी बहुत ही ज्यादा बेइज्जती कर रहा होता है। लेकिन इसी के साथ किम सोच रहा होता है हर अवेकनर के पास उसकी एक खास स्किल होती है और अवेकनर की रैंक जितनी ज्यादा हाई होती है उसकी स्किल भी इतनी ज्यादा खतरनाक और पावरफुल हो जाती है। लेकिन मेरी रैंक सिर्फ एफ है और मेरी जो स्किल है उसका नाम
नाम है प्रीडिएशन, जिसके बारे में मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं सुना और पता नहीं इस स्किल को यूज कैसे करते हैं। लेकिन इसी के साथ हम देखते हैं कि बाई स्वान कुछ देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और हम देखते हैं कि किम की बॉडी के अंदर से काफी ज्यादा पावरफुल रेड ऑरा निकल रहा होता है और हम देखते हैं कि किम उठकर बैठ गया होता है और उसकी बॉडी में से बहुत ही ज्यादा पावरफुल एनर्जी निकल रही होती है, जिसे देखकर किम भी सोच रहा होता है आखिर हो क्या रहा है, क्या मेरी स्किल खुद ब खुद एक्टिवेट हो गई है, क्योंकि मुझे बहुत ही ज्यादा पावरफुल फीलिंग आ रही है। और हम देखते हैं कि किम की बॉडी से बहुत ही ज्यादा पावरफुल एनर्जी निकल रही होती है, जिसे देखकर बाई स्वान काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो बोलता है आखिर ये हो क्या रहा है, तुम्हारी बॉडी से ये अजीब सी पावर क्यों निकल रही है, कहीं तुम कोई अवेकनर तो नहीं हो? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं तुम्हें बहुत टाइम से जानता हूँ, जरूर तुम कोई ट्रिक यूज कर रहे हो जिसकी वजह से तुम मुझे डरा सको। लेकिन किम सोच रहा होता है आखिर ये मेरे साथ हो क्या रहा है, मेरी स्किल के एक्टिवेट होते ही मेरी पावर बहुत ही ज्यादा बढ़ गई है और मुझे अपनी पूरी बॉडी में ही बहुत ही ज्यादा पावरफुल मैजिक महसूस हो रहा है। लेकिन इसी के साथ हम देखते हैं कि बाई स्वान बहुत ही तेजी से किम के ऊपर अटैक करने के लिए आ रहा होता है और इसी के साथ वो चिल्ला रहा होता है मैं जानता हूँ तुम किसी ट्रिक को यूज करते हुए मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन मैं तुमसे नहीं डरता और आज तुम मेरे हाथों से मारे जाओगे। लेकिन हम देखते हैं कि किम अपने एक हाथ को सामने करता है और इसी के साथ वो अपनी एनर्जी को रिलीज करता है और हम देखते हैं कि उसने अपनी हल्की सी पावर से ही बाई स्वान के पावरफुल अटैक को रोक दिया होता है और हम देखते हैं कि बाई स्वान की बॉडी के ऊपर से उसका स्किल आर्मर भी टूट गया होता है, जिसे देखकर बाई स्वान बहुत ही ज्यादा घबरा गया होता है। लेकिन इसी के साथ हम देखते हैं कि लाइब्रेरी के अंदर काफी ज्यादा लोग बैठे हुए होते हैं, लेकिन इसी के साथ वहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल धमाकेदार एनर्जी क्रिएट होती है, लेकिन स्टूडेंट्स को इस बारे में कुछ भी पता नहीं चला होता। जिसके बाद हमें दोबारा से किम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर काफी ज्यादा धूल इकट्ठी हो गई होती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि बाई स्वान की हालत इस वक्त बहुत ही ज्यादा खराब हो गई होती है, जिसके बाद वो जमीन पर गिर जाता है और इसी के साथ किम सोच रहा होता है शुक्र है मैंने अपनी पावर को होल्ड बैक कर लिया, वरना शायद मैं बाई स्वान को मार डालता। और इसी के साथ सिस्टम की तरफ से किम को बताया जा रहा होता है आपकी स्किल प्रीडिएशन कंप्लीट हो गई है और आपकी रैंक को ई में चेंज किया जा रहा है और इसी के साथ आपने एक न्यू स्किल को कॉपी किया है जिसका नाम है स्टोन स्किन, जिसे आप एज अ आर्मर और कॉम्बैट स्किल्स के लिए यूज कर सकते हैं। और हम देखते हैं कि किम के हाथ के ऊपर स्टोन स्किन का आर्मर आ गया होता है। जिसके बाद हमें स्कूल क्लिनिक का सीन दिखाया जाता है और हम वहाँ पर एक डॉक्टर को देखते हैं जो कि असलियत में एक हीलर है, लेकिन इसी के साथ वो कुछ देखकर काफी ज्यादा शॉक हो गई होती है और हम देखते हैं कि यहाँ पर किम आ गया होता है जो कि अपने साथ इन बुलीज को उठाकर लाया होता है और वो बोलता है टीचर क्या आप हमारा ट्रीटमेंट कर सकती हैं। और ये देखकर वो टीचर बहुत ही ज्यादा शॉक हो गई होती है और वो बोलती है क्या। जिसके बाद किम हमें बता रहा होता है फाइट खत्म हो जाने के बाद मैं इन बुलीज को भी क्लिनिक में ले आया क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि हमारी फाइट के बारे में किसी भी पर्सन को पता चले। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो डॉक्टर किम के हाथ को हील कर रही होती है। जिसके बाद वो पूछती है किम आखिर हुआ क्या था, तुम सब इतने ज्यादा इंजर्ड क्यों हो। तो किम उससे बोलता है मैम कुछ भी नहीं हुआ, असलियत में हम सभी लोग सीढ़ियों से नीचे गिर गए थे। और ये सुनकर वो डॉक्टर तो बहुत ही ज्यादा हैरान हो गई होती है और वो सोच रही होती है क्या सीढ़ियों से गिरने के बाद किसी को इतनी ज्यादा चोट लगती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि किम अपने घर की तरफ जा रहा होता है और वो सोच रहा होता है हमारे डॉक्टर सच में काफी ज्यादा काबिल हीलर है, उन्होंने थोड़ी देर में ही मुझे बहुत अच्छे से हील कर दिया और अब मेरा हाथ बिल्कुल ठीक हो गया है। लेकिन इसी के साथ किम अपने स्किल के बारे में सोच रहा होता है और वो सोच रहा होता है मेरी स्किल प्रीडिएशन ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, आखिर उस किंग ने ये स्किल मुझे क्यों दी। और इसी के साथ किम सोच रहा होता है इस स्किल की वजह से मैंने कुछ ही टाइम में अपनी रैंक को ई में चेंज कर लिया है और इतना ही नहीं बल्कि मैंने बाई स्वान के आर्मर को बहुत आसानी से डिस्ट्रॉय कर दिया और यहाँ तक कि मैंने तो बाई स्वान की स्किल को भी कॉपी कर लिया है। और किम सोच रहा होता है मेरी ये स्किल बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, अगर मैं अपनी स्किल और अपनी प्रीवियस लाइफ की मेमोरीज को अच्छे से यूज करता हूँ तो मैं अपने आप को बहुत ही जल्दी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकता हूँ। लेकिन अभी के लिए मुझे इन सब चीजों को भूल जाना चाहिए। और हम देखते हैं कि किम अपने घर के सामने आ गया होता है और वो सोच रहा होता है मेरी पेरेंट्स की डेथ के बाद मेरे अंकल और आंटी ने मुझे पाला है और भले ही उनका एक बेटा भी है लेकिन उन्होंने मुझे हमेशा बहुत अच्छे से ट्रीट किया है और वो मुझे भी अपना बेटा ही मानते हैं। और ये सोचकर किम स्माइल कर रहा होता है। जिसके बाद वो घर के अंदर आ जाता है और वो सोच रहा होता है अंकल और आंटी दोनों ही अपने काम पर गए होंगे और शायद वो शाम को ही घर वापस आएंगे। लेकिन जब किम कमरे के अंदर आता है तो वो देखता है कि वहाँ पर पहले से ही कुछ लोग मौजूद होते हैं और कोई पर्सन जमीन से पैसे इकट्ठे कर रहा होता है जो कि और कोई नहीं बल्कि किम का कजन है। जिसके बाद किम बोलता है जे आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम्हें तो इस वक्त स्कूल में होना चाहिए था। लेकिन इसी के साथ वो देखता है कि जमीन के ऊपर काफी ज्यादा पैसे पड़े हुए होते हैं और ये और किसी के नहीं बल्कि किम के अंकल और आंटी के ही पैसे हैं जो वो काफी टाइम से सेव कर रहे हैं। लेकिन
लेकिन इसी के साथ उन लोगों में से एक पर्सन बोलता है, ओए आखिर ये कौन है, क्या ये तुम्हारा कोई कजन है? और ये सुनकर जे बोल रहा होता है, सर ये मेरा कजन है, लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, ये आपको कुछ नहीं बोलेगा। और इन्हें देखकर किम सोच रहा होता है, मैं ये कैसे भूल गया कि जब मैं और जे हम दोनों ही स्कूल में थे तो जे को भी काफी ज्यादा बुली किया जाता था और वो काफी छोटी उम्र में ही एक बहुत ही ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम में फंस गया था, जिसकी वजह से हमें काफी ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। जिसके बाद वो पर्सन किम के पास आते हुए बोल रहा होता है, मैंने जे से तुम्हारे बारे में सुना है कि तुम अभी तक अपनी पावर्स को अवेकन नहीं कर पाए हो, लेकिन सच में मैं तुम्हें देखना चाहता था। जिसके बाद वो किम के पास आकर उसके सर के ऊपर हाथ रखता है और बोलता है, तो अनअवेकनर मेरी बात गौर से सुनो, अगर तुम इस मसले में नहीं पढ़ना चाहते हो तो चुपचाप यहीं पर खड़े रहो और हमें डिस्टर्ब मत करना। और ये सुनकर किम काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है, लेकिन इसी के साथ वो मुस्कुराता है और बोलता है, परफेक्ट, वैसे भी मैं अपनी स्किल्स को ट्राई करना चाहता था। और इसी वक्त वो उस पर्सन के चेहरे पर एक बहुत ही जोरदार पंच मारता है और वो उसे जमीन के ऊपर पटक देता है। और ये देखकर वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो सभी काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं। जिसके बाद किम उस पर्सन के पास आ गया होता है और वो उसके चेहरे के ऊपर अपने हाथ को रखते हुए बोलता है, प्रीडेशन। और इसी के साथ किम काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है, लेकिन इसी वक्त उसे सिस्टम की तरफ से बताया जाता है, आप अपनी स्किल को इस तरह से एक्टिवेट नहीं कर सकते। और ये सुनकर किम बहुत ही ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो बोलता है, क्या? और हम देखते हैं कि वो जो पर्सन होता है वो काफी ज्यादा घबराया हुआ होता है और वो सोच रहा होता है, आखिर इसने मेरे ऊपर अचानक से अटैक क्यों किया और आखिर ये इतनी अजीब हरकतें क्यों कर रहा है, कहीं ये मुझे डराने की कोशिश तो नहीं कर रहा था। और इसी वक्त वो पर्सन किम के चेहरे पर एक बहुत ही जोरदार पंच मारता है, जिसकी वजह से किम पीछे गिर गया होता है। जिसके बाद वो पर्सन खड़ा होकर अपने साथियों से बोलता है, इडियट्स, आखिर कर क्या रहे हो, इस कमीने को पकड़ लो और इसे मार डालो। और हम देखते हैं कि ये तीनों ही असलियत में अवेकनर्स है। और हम देखते हैं कि एक पर्सन अपनी चेंज के जरिए किम के ऊपर अटैक करता है और दूसरा पर्सन अपने पॉइजन से किम के ऊपर अटैक करता है। जिसके बाद उनका बॉस अपने नेचर की पावर से किम के ऊपर अटैक करता है और हम देखते हैं कि ये तीनों अटैक ही एक साथ किम की तरफ जा रहे होते हैं। और हम देखते हैं कि इन अटैक की वजह से वहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल धमाका होता है, जिसकी वजह से वहाँ पर काफी ज्यादा धूल हो गई होती है। और वो लीडर बोल रहा होता है, कमीना एक्टिंग तो ऐसे कर रहा था जैसे कि वो भी एक सुपर ह्यूमन है, एक बार के लिए तो उसने मुझे भी डरा दिया था। लेकिन इसी वक्त वो लीडर सामने कुछ देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और हम देखते हैं कि किम सामने बिल्कुल सही सलामत खड़ा होता है, क्योंकि उसकी स्किल प्रीडेशन एक्टिवेट हो गई होती है। और इसी के साथ किम काफी ज्यादा हंसते हुए बोलता है, तुम्हारा शुक्रिया, क्योंकि तुम्हारी वजह से मुझे समझ आ गई है कि मुझे अपनी स्किल को किस तरह से एक्टिवेट करना है। और इसी के साथ किम ने अपनी सेकंड स्किल स्टोन स्किन को भी एक्टिवेट कर दिया होता है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी के ऊपर स्टोन से बना हुआ आर्मर आ जाता है। और ये देखकर वो लीडर बहुत ही ज्यादा हैरान हो रहा होता है, लेकिन इसी वक्त किम बहुत ही तेजी के साथ आगे बढ़ता है और वो जाकर उस लीडर के चेहरे पर एक और जोरदार पंच मारकर उसे जमीन पर पटक देता है। और इसी के साथ किम काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है और वो लीडर जिसकी हालत खराब हो गई होती है वो चिल्लाकर बोलता है, कमीने, आखिर तेरा मसला क्या है? और हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि किम ने उन सभी लोगों की हालत खराब कर दी होती है। और इसी के साथ किम हमें बता रहा होता है, सुपर ह्यूमन बनने के बाद मैंने दो चीजें सीखी हैं। पहली चीज, मेरी स्टेटस विंडो को मेरे अलावा और कोई नहीं देख सकता, और दूसरी चीज, मेरी स्किल प्रीडेशन उस वक्त एक्टिवेट होती है जब मैं अपने माना को यूज करता हूँ। इसी के साथ किम सोच रहा होता है, लेकिन अभी काफी ऐसी चीजें हैं जो मैं अपनी स्किल के बारे में नहीं जानता हूँ। लेकिन इसी के साथ वो सोचता है, वो सब तो ठीक है, लेकिन आखिर ये बेवकूफ कर क्या रहा है? और हम देखते हैं कि जे किम के सामने ही बैठा हुआ होता है और वो किम से रोते हुए बोल रहा होता है, किम प्लीज इस चीज के बारे में मॉम और डैड को मत बताना, तुम भी जानते हो मैं तुम्हें सिर्फ कजन नहीं बल्कि अपना सगा भाई मानता हूँ। और ये देखकर किम बोल रहा होता है, अच्छा बस भी करो, तुम काफी देर से ऐसा ही कर रहे हो, मैंने बोला ना मैं उन्हें कुछ भी नहीं बताऊंगा। लेकिन हम देखते हैं कि जे किम से बोल रहा होता है, देखो मैं वादा करता हूँ मैं तुम्हारा कुत्ता बनने के लिए भी तैयार हूँ और तुम जो बोलोगे मैं वैसा ही करूंगा, लेकिन प्लीज मॉम और डैड को कुछ भी मत बताना। और ये सुनकर किम सोच रहा होता है, जे सच में बहुत ही ज्यादा चालाक है, ये कहना गलत नहीं होगा कि ये एक चालाक लोमड़ी है जो जानता है कि उसे किस सिचुएशन में कैसे काम लेना है। लेकिन इस वक्त मेरे लिए ये कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आज हमारी सिटी में एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है और वो है एक डंजन ब्रेक। जिसके बाद किम बोलता है, अच्छा ठीक है, मैं वादा करता हूँ मैं अंकल और आंटी को कुछ भी नहीं बताऊंगा, लेकिन इसके बदले में तुम्हें मेरे साथ एक जगह पर चलना होगा। और ये सुनकर जे को तो कुछ भी समझ नहीं आ रही होती, लेकिन इसी के साथ हमें एक फैक्ट्री का सीन दिखाया जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि ये असलियत में एक रेस्ट्रिक्टेड एरिया है जहाँ पर लोगों का आना मना है। और हम देखते हैं कि इस फैक्ट्री के अंदर पहले से ही कुछ लोग मौजूद होते हैं और उनमें से एक लड़की बोल रही होती है, सर आखिर आपने यहाँ पर ये बैरियर क्रिएट क्यों किया है, क्या ये डंजन ब्रेक होने वाली है? लेकिन इसी के साथ वो देखते हैं कि उस डंजन में से मॉन्स्टर निकल कर बाहर आना स्टार्ट हो गए होते हैं। जिसके बाद उनका लीडर बोलता है, ये डंजन यहाँ पर कुछ दिनों पहले ही अपीयर हुई है और इसके बारे में बताया गया है कि ये एक सी रैंक की डंजन है, लेकिन कुछ लोगों को इस चीज पर डाउट है, इसी वजह से हम लोग यहाँ पर बैरियर क्रिएट करने के लिए आए हैं। लेकिन इसी के साथ एक लड़की चिल्लाकर बोल रही होती है, सर ये मॉन्स्टर्स तो इस डंजन में से बाहर आ रहे हैं, क्या आपको नहीं लगता कि ये आपके बैरियर को तोड़ देंगे? तो
तो ये सुनकर वो पर्सन बोल रहा होता है फिक्र मत करो, ये डंजन सिर्फ एक सी रैंक की डंजन है और मैंने जिस बैरियर को क्रिएट किया है वो एक बी रैंक का बैरियर है जिसमें से ये मॉन्स्टर कभी भी बाहर नहीं आ पाएंगे। लेकिन हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर उस बैरियर को तोड़ने की पूरी कोशिश कर रहे होते हैं और इसी के साथ वो तमाम मॉन्स्टर्स इस बैरियर को तोड़ देते हैं और वो सभी बाहर आगे होते हैं और एक मॉन्स्टर उस लीडर के ऊपर अटैक करने वाला होता है। लेकिन उस वक्त एक लड़की चिल्लाकर अपने लीडर को आवाज देती है और हम देखते हैं कि वो पर्सन बहुत ही तेजी के साथ पीछे मुड़ता है और वो उस मॉन्स्टर को एक बहुत ही पावरफुल किक मारता है जिसकी वजह से वो उस मॉन्स्टर के सर को उसके धड़ से अलग कर देता है। जिसके बाद हमें जे का सीन दिखाया जाता है जो कि बोल रहा होता है कि तुमने बोला है कि एक डंजन ब्रेक होने वाली है जिसकी रैंक सी है और उसके पास पहले ही बी रैंक के हंटर्स मौजूद है जो कि प्रोफेशनल है, तो ये तो एक अच्छी बात है, वो लोग आसानी से उस डंजन को क्लियर कर देंगे। और हम देखते हैं कि वो दोनों ही भागते हुए उसी डंजन की तरफ जा रहे होते हैं और किम बोलता है हाँ ये बिल्कुल परफेक्ट था, लेकिन इस वक्त जो वो डंजन वाकई सी रैंक की होती, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि वो डंजन एक हाई रैंक की डंजन है। और ये सुनकर जे बहुत ही ज्यादा हैरान हो गया होता है। जिसके बाद हमें दोबारा से उसी डंजन का सीन दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि वहाँ पर जितने भी मॉन्स्टर्स बाहर आए थे उस टीम लीडर और उसके साथियों ने इन मॉन्स्टर्स को मार डाला है और वो टीम लीडर काफी ज्यादा हैरान हो रहा होता है और वो सोच रहा होता है इन्होंने मेरे बी रैंक के बैरियर को तोड़ दिया, आखिर ऐसा कैसे पॉसिबल है, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये कोई हाई रैंक की डंजन है। और इसी वक्त वो देखता है कि वहाँ पर और भी ज्यादा मॉन्स्टर्स आना स्टार्ट हो गए होते हैं और टीम लीडर ने जो बैरियर बनाया हुआ होता है वो मॉन्स्टर्स उस बैरियर को दोबारा से तोड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं और वो बहुत ही आसानी से इस बैरियर को तोड़ देते हैं। और हम देखते हैं कि इस पर वहाँ से काफी ज्यादा पावरफुल मॉन्स्टर्स निकले होते हैं और इसी के साथ हमें उन मॉन्स्टर्स के बॉस को दिखाया जाता है जिसका नाम जियाट ऑगर है जो कि एक ए रैंक का मॉन्स्टर है। और इसे यहाँ पर देखकर वो टीम लीडर बहुत ही ज्यादा शॉक हो गया होता है और वो बोल रहा होता है आखिर एक सी रैंक की डंजन में एक ए रैंक का मॉन्स्टर क्या कर रहा है। जिसके बाद हमें दोबारा से जे का सीन दिखाया जाता है जो कि किम से बोल रहा होता है किम आखिर ये तुम क्या कह रहे हो, क्या तुम मेरे साथ कोई मजाक कर रहे हो, अगर सच में ऐसा कुछ होने वाला भी है तो ये सब बातें तुम्हें कैसे पता है। और ये सुनकर किम सोच रहा होता है बेवकूफ वो इसलिए क्योंकि ये मेरी सेकंड लाइफ है। लेकिन वो जे से बोलता है ऐसा इसलिए है क्योंकि मेरी सिक्स सेंस बहुत ही ज्यादा तेज है। और ये सुनकर जे बोल रहा होता है तुम झूठ बोल रहे हो और मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हो, मैं जानता हूँ तुम सिर्फ मुझे डराने के लिए ऐसा बोल रहे हो। देखो मैंने तुम्हें बोल दिया है मैं आज के बाद कभी भी कोई इलीगल काम नहीं करूंगा, तो प्लीज अब मुझे डराना बंद करो। लेकिन इसी के साथ वो सामने ही देखता है कि सामने से काफी ज्यादा लोग भागते हुए आ रहे होते हैं और इनके पीछे काफी ज्यादा मॉन्स्टर्स लगे हुए होते हैं। और इतनी ज्यादा मॉन्स्टर्स को अपनी तरफ आता हुआ देखकर जे काफी ज्यादा घबरा गया होता है और वो बोलता है आखिर ये क्या बकवास है, तुमने जो कुछ भी बोला था वो तो बिल्कुल सच है। और किम बोल रहा होता है चलो शुक्र है तुम्हें मेरा भरोसा तो हुआ। जिसके बाद जे बोलता है किम जल्दी करो हमें यहाँ से चलना चाहिए। लेकिन किम बोलता है नहीं तुम जाओ और बस वो करो जो मैंने तुम्हें करने को बोला है, इन मॉन्स्टर्स को मैं संभाल लूंगा। और ये सुनकर जे बहुत ही ज्यादा हैरान हो गया होता है और हम देखते हैं कि किम ने अपनी स्किल स्टोन स्किन को एक्टिवेट कर दिया होता है जिसकी वजह से किम की बॉडी के ऊपर स्टोन बैरियर आ गया होता है और किम सीधा ही उन मॉन्स्टर्स की तरफ जा रहा होता है। जिसके बाद हमें एक बिल्डिंग का सीन दिख जाता है और हम एक पर्सन को देखते हैं जो कि खिड़की में से सिटी को ही देख रहा होता है और वो बोल रहा होता है इस डंजन ब्रेक की वजह से काफी ज्यादा लोग मारे जाएंगे क्योंकि हमारी इंफॉर्मेशन से पता चला है कि ये कोई सी रैंक की डंजन नहीं है बल्कि ये एक ए रैंक की डंजन है। इसका मतलब यही है कि अब हमारे पास सिर्फ एक ही होप है और वो तुम हो। और हम देखते कि इस पर्सन के पास कोई लड़का खड़ा होता है जो कि असलियत में एक ए रैंक अवेकनर है और इसका नाम युनसुक है। लेकिन युनसुक भी इस डंजन ब्रेक की वजह से काफी ज्यादा घबराया हुआ होता है। लेकिन वो बोलता है सर आप फिक्र मत कीजिए, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं ज्यादा से ज्यादा सिटीजन्स को बचा सकूं। इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि कोई पर्सन मॉन्स्टर्स के साथ फाइट कर रहा होता है और वो बहुत ही आसानी से इन मॉन्स्टर्स को मार रहा होता है। और हम देखते हैं कि ये पर्सन और कोई नहीं बल्कि हमारा हीरो होता है। और हम देखते हैं कि किम कॉम्बैट स्किल्स को यूज करते हुए इन मॉन्स्टर्स को हरा रहा होता है। और इसी वक्त किम अपनी स्किल प्रीडेशन को एक्टिवेट करता है और इस स्किल के एक्टिवेट होते ही किम के आसपास जितने भी मॉन्स्टर्स होते हैं उनकी बॉडीज दरमियान में से कट हो गई होती है और वो सभी मारे जाते हैं। और ये देखकर किम काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है और किम सोच रहा होता है मेरी स्किल प्रीडेशन काफी ज्यादा पावरफुल है, लेकिन जब भी मैं इसे यूज करता हूँ तो इसे यूज करने की वजह से मेरा माना बहुत ही जल्दी खत्म हो जाता है। इसलिए मुझे कोई ऐसा तरीका ढूंढना होगा जिसकी वजह से मैं अपने माना को भी साथ ही रिकवर करता रहूं। और इसी के साथ किम अपनी स्किल को वहाँ पर मौजूद उन मॉन्स्टर्स की बॉडी के ऊपर एक्टिवेट करता है और वो उनसे माना को एक्सट्रैक्ट कर रहा होता है। और इसी के साथ सिस्टम की तरफ से किम को बताया जा रहा होता है आपका माना काफी ज्यादा इंक्रीज हो गया है और इसी के साथ आपकी रैंक को भी अप किया जा रहा है। ये सुनकर
किम भी काफी ज्यादा खुश हो गया होता है और हम देखते हैं कि किम की रैंक डी में चेंज हो गई होती है और इसी के साथ प्रीडेशन और स्टोन स्किन का भी लेवल अप हो गया होता है और इस चीज की वजह से किम काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है और वो सोच रहा होता है मेरी पावर जिस तरह से इंक्रीज हो रही है, अगर इसी तरह से मैं अपनी पावर को बढ़ाता रहा तो बहुत ही जल्द मैं सिर्फ ए रैंक का नहीं बल्कि मैं एक एस रैंक का हीरो बन जाऊंगा। और हम देखेंगे क्योंकि किम ने तमाम मॉन्स्टर्स को मार डाला होता है तो वो सोच रहा होता है मुझे लगता है मेरे यहाँ पर काम खत्म हो गया और अब मुझे जे के पास चलना चाहिए। लेकिन इसी वक्त किम को एक धमाके की आवाज सुनाई देती है और हम देखते हैं कि कोई पर्सन उस जायंट ओगर के साथ फाइट कर रहा होता है और इसी के साथ वो पर्सन बोल रहा होता है कमीने मॉन्स्टर मैं तुम्हें मार डालूंगा और तुम्हें मारकर मैं उन तमाम सोल्स को इंसाफ दिलाऊंगा जिन्हें तुमने मारा है। और हम देखते हैं कि ये पर्सन और कोई नहीं बल्कि युनसुक होता है और युनसुक रोते हुए बोल रहा होता है जस्टिस के लिए आज तुम्हें मरना होगा। और हम देखते हैं कि युनसुक की ये बकवास सुनकर किम बहुत ही ज्यादा हैरान हो रहा होता है और वो सोच रहा होता है आखिर ये बेवकूफ कह क्या रहा है और ये किसे इंसाफ दिलाना चाहता है। लेकिन हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर भी युनसुक के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल पंच मारने वाला होता है, लेकिन इसी के साथ युनसुक ने अपनी पूरी पावर को एक्टिवेट कर लिया होता है और वो इस मॉन्स्टर के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक करता है जिसकी वजह से वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा धमाका हुआ होता है। और इस धमाके को देखकर किम बहुत ही ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो सोच रहा होता है ये पर्सन तो काफी ज्यादा पावरफुल है और मैं इस पर्सन के बारे में कैसे भूल सकता हूँ, यही तो वो बंदा है जिसने मेरी प्रीवियस लाइफ में भी इस डंजन ब्रेक को अकेले ही क्लियर किया था और युनसुक ने अकेले ही जायंट ओगर को हराया था। लेकिन किम सोच रहा होता है वो सब तो ठीक है लेकिन आखिर ये कर क्या रहा है। और हम देखते हैं कि युनसुक ने अपने हाथ जोड़े हुए होते हैं और वो यहाँ पर मारे जाने वाले तमाम सिटीजन्स की साउल से माफी मांग रहा होता है और वो बोल रहा होता है मुझे माफ कर दीजिएगा, मैं आप लोगों को प्रोटेक्ट नहीं कर पाया और आप लोग मेरी वजह से ही मारे गए, इस सब का जिम्मेदार मैं हूँ। ये सुनकर किम काफी ज्यादा हैरान हो रहा होता है और वो सोच रहा होता है ये बंदा सच में काफी ज्यादा अजीब है। लेकिन इसी वक्त सिस्टम की तरफ से किम को बताया जाता है आपके करीब एक स्किल को सेंस किया गया है और हम देखते हैं कि यहाँ पर असलियत किसी पर्सन ने युनसुक के ऊपर अटैक कर दिया होता है और उसने एक डैगर को युनसुक की बॉडी के आर पार कर दिया होता है जिसकी वजह से युनसुक काफी ज्यादा इंजर्ड हो गया होता है और वो उस पर्सन से बोलता है आखिर तुम हो कौन और तुमने मेरे ऊपर अटैक क्यों किया है। तो ये सुनकर वो पर्सन बोलता है क्या तुम्हें सच में मेरे बारे में याद नहीं है। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है और हम जे को देखते हैं जो कि इनकी स्कूल टीचर को बेहोश करके एक सेफ प्लेस पर ले आया होता है। लेकिन जे ये सब काफी ज्यादा परेशान होता है और वो किम के बारे में भी सोच रहा होता है और हमें एक प्रीवियस सीन दिखाया जाता है जहाँ पर किम जे से बोल रहा होता है तुम अपने स्किल के जरिए किसी को भी बेहोश कर सकते हो। तो जे बोलता है हाँ मैं कर सकता हूँ लेकिन तुम क्यों पूछ रहे हो। तो किम बोलता है इस डंजन ब्रेक की वजह से आज बहुत ज्यादा लोग मारे जाएंगे और उनमें से एक हमारी टीचर भी है, इसलिए तुम्हें जाकर उन्हें प्रोटेक्ट करना होगा क्योंकि जब डंजन ब्रेक होगी तो वो लोगों की हेल्प करना चाहेंगी और लोगों को बचाने की हर मुमकिन कोशिश करेंगी, लेकिन वो खुद भी मॉन्स्टर्स के अटैक की वजह से मारी जाएंगी। और हमें प्रेजेंट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जे सोच रहा होता है आखिर किम को इतनी सब बातें कैसे पता है। लेकिन इसी के साथ युनसुक सोचता है कहीं ऐसा तो नहीं कि किम के पास फ्यूचर देखने की पावर है और जे सोच रहा होता है हाँ जरूर ऐसा ही है, किम के पास कोई फ्यूचर देखने की पावर है जिसके जरिए उसे पहले ही पता चल गया है कि यहाँ पर एक डंजन ब्रेक होने वाली है। किम की ये स्किल तो सच में बहुत ही ज्यादा ऑसम है। और दोस्तों यहाँ पर जे को एक काफी बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम किम को देखते हैं जो कि सोच रहा होता है शिट आखिर ये कमीना यहाँ पर क्या कर रहा है और आखिर ये सब हो क्या रहा है, मेरी प्रीवियस लाइफ में तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। जिसके बाद हम युनसुक को देखते हैं जो कि चिल्लाकर बोल रहा होता है आखिर तुम हो कौन, तुम अपने आप को मेरे सामने शो क्यों नहीं कर रहे और तुमने मेरे ऊपर इस तरह छुपकर अटैक क्यों किया है। और वो पर्सन बोल रहा होता है तुम सच में काफी ज्यादा पावरफुल हो, अगर तुम्हारी जगह कोई और नॉर्मल पर्सन होता तो वो मेरे इस अटैक की वजह से कब का मर गया होता, लेकिन तुम तो अब भी जिंदा हो। और इसी के साथ उसने अपनी स्किल को डीएक्टिवेट कर दिया होता है जिसकी वजह से वो अब युनसुक के सामने शो हो रहा होता है और हमें इस पर्सन के बारे में बताया जाता है कि ये पर्सन असलियत में एक विलेन है जिसकी रैंक बी है और इसके पास एक खास स्किल है जिसका नाम स्टील्थ है जिसके जरिए ये अपने आप को कहीं पर भी हाइड कर सकता है। लेकिन दोस्तों मैं इस स्किल को शैडो स्किल ही बुलाऊंगा। और इसी के साथ हमें बताया जाता है जब लोगों की अवेकनिंग होना स्टार्ट हुई थी तो बहुत से ऐसे बुरे लोग भी थे जिन्होंने अपनी पावर्स का बहुत ही ज्यादा गलत इस्तेमाल किया था और उनमें से एक ये पर्सन है जो कि एक सीरियल किलर है और इसे लोगों को मारने में बहुत ही ज्यादा मजा आता है। लेकिन प्रॉब्लम तो ये है कि ये भी एक अवेकनर बन चुका है जिसकी वजह से इसकी पावर पहले से कई गुना बढ़ गई है और ये अब तक बहुत ज्यादा इनोसेंट पीपल्स को मार चुका है। और इसी के साथ हम किम को देखते हैं जो कि सोच रहा होता है आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है, मेरी पिछली लाइफ में तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, आखिर ये विलन यहाँ पर कर क्या रहा है।
कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी वजह से फ्यूचर चेंज हो गया है। जिसके बाद हम युनसुक को देखते हैं जिसने अपनी पावर को एक्टिवेट कर दिया होता है और वो बोल रहा होता है मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा, तुमने आज तक बहुत ज्यादा इनोसेंट पीपल्स को मारा है। और हम देखते हैं कि वो बहुत ही तेजी के साथ उस विलन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे आ रहा होता है। लेकिन इसी वक्त वो जियांट ओगर हिलना स्टार्ट कर देता है, जिसे हिलता हुआ देखकर वो दोनों ही काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं। और हम देखते हैं कि जियांट ओगर खड़ा हो गया होता है, जिसकी वजह से ये दोनों ही इस मॉन्स्टर के ऊपर से गिर जाते हैं। और गिरते हुए युनसुक बोल रहा होता है मैंने तो इस ओगर को मार डाला था, आखिर ये जिंदा कैसे है? मुझे लगता है इसके पास कोई रीजनरेशन की पावर है, जिसकी वजह से इसने अपने आप को हील कर लिया है। और हम देखते कि वो मॉन्स्टर उन दोनों के ऊपर ही एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक करता है, लेकिन इन दोनों ने ही इसे डॉज कर लिया होता है। और हम देखते हैं कि वो किलर उस मॉन्स्टर से काफी ज्यादा दूर चला गया होता है और वो बोलता है वेल इस मॉन्स्टर को तो युनसुक संभाल ही लेगा, लेकिन तब तक के लिए मुझे थोड़ा सा इंजॉय कर लेना चाहिए। और हम देखते हैं कि वो असलियत में किम के बारे में बात कर रहा होता है, क्योंकि उसे लग रहा होता है कि किम एक नॉर्मल सिटीजन है। और हम देखते हैं कि वो किलर बहुत ही तेजी के साथ भागता हुआ किम की तरफ जा रहा होता है और इसे अपनी तरफ आता हुआ देखकर किम भी काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो सोच रहा होता है आखिर ये कमीना मेरी तरफ क्यों आ रहा है। और हम देखते हैं कि वो किलर हंसते हुए किम के ऊपर अटैक कर देता है और उसने ये अटैक किम की गर्दन के ऊपर किया हुआ होता है, लेकिन किम ने अपनी स्किल स्टोन बैरियर को एक्टिवेट कर दिया होता है, जिसकी वजह से उसने अपने आप को प्रोटेक्ट कर लिया होता है। जिसके बाद वो उस किलर के चेहरे पर एक बहुत ही जोरदार किक मारता है, जिसकी वजह से वो किलर पीछे हो जाता है। इसी के साथ वो बोल रहा होता है ओ तो तुम कोई नॉर्मल पर्सन नहीं हो, बल्कि तुम एक अवेकनर हो। लेकिन इसी वक्त किम बोलता है बी रैंक विलन हान सैंगडो एक सीरियल किलर जिसने अभी तक बहुत ज्यादा इनोसेंट पीपल्स को किल किया है। सच में आज तुम्हारा लक बहुत ही ज्यादा खराब है, क्योंकि तुम्हारी मुलाकात मुझसे हो गई है। जिसके बाद हम देखते हैं कि किम और उस किलर के दरमियान में फाइट स्टार्ट हो गई होती है और हम देखते हैं कि वो विलन किम के ऊपर एक बहुत ही जोरदार अटैक करता है, लेकिन किम स्टोन बैरियर की मदद से आराम से इस अटैक से बच जाता है। जिसके बाद किम भी इस विलन के ऊपर अटैक कर रहा होता है, लेकिन वो बहुत ही आसानी से खुद को डिफेंड कर रहा होता है और वो विलन पीछे हो गया होता है और वो किम से बोलता है जितना मैंने तुम्हारे बारे में सोचा था तुम तो उससे कई गुना ज्यादा स्किल्ड हो, और यहाँ पर मुझे एक और डिसएडवांटेज है और वो ये है कि मेरा अटैक तुम्हारे ऊपर काम नहीं कर रहा है, क्योंकि तुम्हारी स्किल की वजह से तुम्हारी बॉडी बहुत ही ज्यादा हार्ड हो गई है। लेकिन इसी के साथ वो किलर काफी ज्यादा हंसते हुए बोलता है लेकिन फिर भी यहाँ पर जो मरने वाला है वो सिर्फ तुम ही हो। और हम देखते कि उसने अपनी शेडो स्किल को एक्टिवेट कर दिया होता है और वो किम के सामने से ही गायब हो जाता है। और किम सोच रहा होता है ये इस किलर की खास स्किल है जिसके जरिए ये अपने ओपोनेंट को बहुत ही आसानी से हरा सकता है। लेकिन हम देखते हैं कि किम ने उसकी प्रेजेंस को महसूस कर लिया होता है और वो उसे एक बहुत ही जोरदार पंच मारता है, लेकिन हम देखते हैं कि उस किलर ने इसे डॉज कर लिया होता है और वो बहुत ही तेजी से किम के पीछे आ गया होता है और वो किम के ऊपर एक बहुत ही जोरदार अटैक कर देता है। और हम देखते हैं कि किम अपने हाथ से इसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उसका हाथ भी काफी ज्यादा डैमेज हो गया होता है, जिसे देखकर किम भी बहुत ही ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो सोच रहा होता है आखिर इसने मेरे स्टोन बैरियर को कट कैसे कर दिया। लेकिन इसी के साथ वो किलर बोल रहा होता है बेवकूफ बच्चे, क्या तुम जानते हो मैं आज तक तुम्हारे जैसे कितने ज्यादा बेवकूफों से मिल चुका हूँ और उन सभी को ये लगता था कि वो मुझे हरा सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ उनकी भूल थी और वो सभी मेरे हाथों से मारे गए। और हम देखते कि वो किम के ऊपर बहुत ही तेजी के साथ अटैक कर रहा होता है और किम इन अटैक्स को रोक भी नहीं पा रहा होता, जिसकी वजह से किम को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। लेकिन इसी वक्त वो किलर किम के ऊपर एक बहुत ही पावरफुल अटैक करता है और हम देखते हैं कि इस अटैक की वजह से किम बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो गया होता है और उसका काफी ज्यादा ब्लड भी लॉस हो गया होता है। और किम सोच रहा होता है मैंने कभी नहीं सोचा था कि स्टोन स्किन के होते हुए भी कोई पर्सन मुझे इस तरह से डैमेज कर पाएगा। लेकिन इसी के साथ वो किलर हंसते हुए बोलता है क्या हुआ, कहीं तुम्हें मुझसे डर तो नहीं लग रहा। लेकिन किम उसकी बात सुनकर मुस्कुराना स्टार्ट कर देता है और ये देखकर वो किलर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। और हम देखते कि वो एक बार फिर से किम के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है और इसी के साथ वो बोल रहा होता है मुझे लगता है मुझसे इतनी ज्यादा मार खाने के बाद तुम थोड़े पागल हो गए हो। लेकिन इसी वक्त वो कुछ देखकर काफी ज्यादा शॉक हो गया होता है और हम देखते हैं कि किम ने अपनी स्किल प्रीडेशन को एक्टिवेट कर दिया होता है और वो बोलता है किलर सैंडो, क्या तुम जानते हो मैं तुम्हें यहाँ पर देखकर इतना ज्यादा खुश क्यों हूँ? वो इसलिए क्योंकि मुझे तुम्हारी ये स्किल बहुत ही ज्यादा पसंद आई है और अब तो मुझे तुम्हारी ये स्किल चाहिए। और हम देखते हैं किम की बॉडी के अंदर से काफी ज्यादा पावरफुल एनर्जी निकल रही होती है, जिसे देखकर वो किलर भी काफी ज्यादा शॉक हो गया होता है और उसे लग रहा होता है कि अगर किम चाहे तो वो उसे एक ही बार में मार सकता है। लेकिन इसी के साथ वो किलर बोलता है बेवकूफ, तुम्हें क्या लगता है तुम किसी ट्रिक को यूज करके मुझे मार सकते हो? ऐसा कभी नहीं होगा और तुम मेरे हाथों से मरने वाले हो। और हम देखते कि उसने एक बार फिर से अपनी शेडो स्किल को एक्टिवेट कर दिया होता है और वो दोबारा से किम के ऊपर अटैक करने के लिए आ गया होता है। लेकिन इसी साथ किम ने भी अपनी पावर को यूज करते हुए बहुत ही आसानी से उस किलर को पकड़ लिया होता है और वो बोलता है क्या तुम जानते हो मेरी ये स्किल कभी भी किसी को भी नहीं छोड़ती और अगर तुम इसके हाथ लग गए तो तुम्हारा मरना तो पक्का है। और वो पार्क सैंडो की बॉडी को काफी ज्यादा
टुकड़ों में कट कर देता है, जिसकी वजह से पार्क सैंडो की यहीं पर डेथ हो गई होती है। और ये देखकर किम काफी ज्यादा मुस्कुरा रहा होता है। जिसके बाद हमें सिटी का सीन दिखाया जाता है और वहाँ पर हम युनसुक को देखते हैं जो कि जमीन के ऊपर पड़ा होता है क्योंकि वो उस जाट ओगर से हार गया होता है। और वो सोच रहा होता है अगर उस विलन ने धोखे से मेरे ऊपर अटैक ना किया होता तो मैं बहुत आसानी से इस ओगर को मार डालता, लेकिन अब मैं खुद ही इस ओगर के हाथों से मरने वाला हूँ। और हम देखते हैं कि वो ओगर चलता हुआ युनसुक के पास ही आ रहा होता है। जिसके बाद वो युनसुक को एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल पंच मारता है। जिसके बाद वो दोबारा से युनसुक को देखता है, लेकिन हम देखते हैं कि वहाँ पर युनसुक नहीं होता। और इसी के साथ कोई पर्सन बोलता है बेवकूफ आखिर तुम कर क्या रहे थे, क्या तुम सच में उसके हाथों से मरना चाहते हो। और हम देखते हैं कि ये पर्सन और कोई नहीं बल्कि हमारा हीरो होता है जिसने युनसुक को रेस्क्यू कर लिया होता है। और किम ने उस किलर की शैडो स्किल को भी कॉपी कर लिया है। जिसके बाद किम मुस्कुराते हुए अपनी शैडो स्किल को एक्टिवेट कर देता है और बोलता है मुझे लगता है अब इस मॉन्स्टर को हराने में मुझे ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। जिसके बाद हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि किम और जे दोनों ही घर वापस आ गए होते हैं, जिन्हें देखकर उनके अंकल और आंटी काफी ज्यादा खुश हो गए होते हैं क्योंकि उन्हें लग रहा होता है कि डंजन ब्रेक की वजह से किम और जे किसी प्रॉब्लम में फंस गए हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि किम के अंकल और आंटी उनसे काफी ज्यादा सवाल पूछ रहे होते हैं और जे उन्हें झूठ बोल देता है कि वो लोग अपने एक दोस्त के घर रुक गए थे और वो डंजन ब्रेक की वजह से वापस घर नहीं आए क्योंकि वो लोग काफी ज्यादा डर गए थे। और ये सुनकर उनके पेरेंट्स उनके ऊपर भरोसा कर लेते हैं। जिसके बाद हम किसी पर्सन को देखते हैं जो कि अपने मोबाइल में आज की न्यूज को पढ़ रहा होता है और न्यूज में दिखाया जा रहा होता है कि एक रिपोर्टर सभी लोगों को बता रहा होता है इस डंजन ब्रेक के दौरान जितने भी मॉन्स्टर्स आए थे उन सभी को सुपर ह्यूमन ने किल कर दिया है। और इस डंजन के बॉस जो कि एक ए रैंक मॉन्स्टर था उसे एक अननोन सुपर ह्यूमन ने हराया है, लेकिन उसके बारे में हमें कोई भी डिटेल पता नहीं है। और जितने भी लोग इस डंजन ब्रेक के दौरान इंजर्ड हुए थे उन सभी को ही हॉस्पिटल के अंदर स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। और हम हॉस्पिटल के अंदर उसी टीम लीडर को देखते हैं जो कि अपने साथियों से बोल रहा होता है दोस्तों मुझे माफ करना, मुझे लगा था वो एक सी रैंक की डंजन है लेकिन वो तो एक ए रैंक की डंजन निकली। और हम देखते हैं कि वहाँ पर वो स्कूल डॉक्टर भी मौजूद होती है जो कि पुलिस वालों को बता रही होती है मैं अपने घर पर थी लेकिन अचानक से जब मेरी आंख खुली तो मैं इस हॉस्पिटल में थी, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि मैं यहाँ पर कैसे आई। जिसके बाद हम युनसुक को देखते हैं जिसके पास काफी ज्यादा रिपोर्टर्स आए हुए होते हैं और वो तमाम इंसिडेंट के बारे में पूछ रहे होते हैं, जहाँ पर युनसुक उन्हें बोल रहा होता है प्लीज यहाँ से चली जाइए क्योंकि मैं आप लोगों का हीरो नहीं हूँ और मैं नहीं हूँ जिसने आप लोगों को प्रोटेक्ट किया है, बल्कि वो पर्सन कोई और है और वही आप लोगों का असली हीरो है। जिसके बाद हमें उस पर्सन को दिखाया जाता है जो कि इस न्यूज को देख रहा होता है और हम देखते कि ये पर्सन और कोई नहीं बल्कि किम होता है। और वो बोलता है चलो शुक्र है किसी भी पर्सन को मेरे बारे में पता नहीं है और लोगों को पता नहीं चला कि उस ऑगर को मैंने हराया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि किम एक टनल के पास आ गया होता है और वह सोच रहा होता है जहाँ तक मुझे याद है यही वो जगह है जहाँ पर सेकंड डंजन अपीयर होने वाली है। और इसी के साथ किम सोच रहा होता है मेरी रैंक अब डी हो गई है और इसी के साथ मेरी पावर भी पहले से काफी ज्यादा इंक्रीज हो गई है और किम की जो न्यू स्किल है उसकी रैंक भी डी है। लेकिन इसी के साथ किम सोच रहा होता है मेरी स्किल्स बहुत ही ज्यादा अच्छी हैं लेकिन इन्हें यूज करने के लिए मुझे अपनी माना को बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल करना पड़ता है और अगर किसी दिन मॉन्स्टर से फाइट करते हुए मेरा माना मुकम्मल तौर पर खत्म हो गया तो मैं उन मॉन्स्टर्स के हाथों से मारा जाऊंगा। इसलिए मुझे अपने माना की प्रॉब्लम को सॉल्व करना होगा और माना की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक तरीका है जिसके जरिए मैं इस प्रॉब्लम को हमेशा के लिए खत्म कर सकता हूँ और वो है पोशंस। आजकल मार्केट में ऐसे पोशंस आ रहे हैं जिन्हें यूज करते ही तुम्हारा माना बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, लेकिन वो पोशंस बहुत ही ज्यादा महंगे होते हैं जिन्हें कोई नॉर्मल पर्सन अफोर्ड नहीं कर सकता। और हम देखते हैं कि किम टनल के अंदर चलता हुआ जा रहा होता है और सामने ही एक दीवार टूटी हुई होती है जहाँ से काफी ज्यादा लाइट आ रही होती है। जिसके बाद किम उस दीवार के अंदर चला जाता है और वो वहाँ से चलता हुआ आगे जा रहा होता है और वो सोच रहा होता है मेरे पास एक ही तरीका है कि मुझे माना स्टोन्स को कलेक्ट करना होगा जिनके जरिए मैं अपने लिए एलेक्सर खरीद सकता हूँ। लेकिन क्योंकि मैं अभी कोई ऑफिशियल हंटर नहीं बना हूँ इसीलिए मुझे किसी भी डंजन में जाने नहीं दिया जाएगा, लेकिन मुझे कुछ ऐसे डंजन्स के बारे में पता है जिनके बारे में किसी को भी पता नहीं है और मैं उन्हें क्लियर कर सकता हूँ। और हम देखते हैं कि इस दीवार के पीछे काफी ज्यादा मॉन्स्टर्स मौजूद होते हैं और वहाँ पर बहुत ही बड़ी मकड़ियाँ मौजूद होती हैं जो कि असलियत में यहाँ की बॉस मॉन्स्टर है। और उनमें से एक मॉन्स्टर बोलती है आखिर ये इंसान यहाँ पर क्या कर रहा है, हमारी लोकेशन के बारे में तो किसी को भी पता नहीं है, तो आखिर ये इंसान यहाँ पर कैसे आ गया। तो ये सुनकर एक और मॉन्स्टर बोलती है फिक्र मत करो, अगर ये आ गया है तो हम लोग इसे पैरालाइज करके कच्चा ही खा जाएंगे और किसी को भी इस इंसान के बारे में पता भी नहीं चलेगा। जिसके बाद हमें इन स्पाइडर्स के बारे में बताया जाता है जिनकी रैंक बी है और ये यहाँ की बॉस मॉन्स्टर्स है। और इन्हें देखकर किम सोच रहा होता है शिट ये तो सिर्फ बी रैंक की मॉन्स्टर्स है, अगर मुझे अपनी रैंक को अप करना है तो मुझे तो कोई ए रैंक का मॉन्स्टर चाहिए था, लेकिन ये मॉन्स्टर तो सच में बहुत ही ज्यादा बेकार है। और ये सुनकर उन स्पाइडर्स को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो बोलती है आखिर ऐसा कहने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम खुद हमसे बहुत ही ज्यादा वीक हो और क्या तुम्हें ये लगता है कि तुम हमें मार सकते हो।
और हम देखते हैं कि उसी वक्त एक मॉन्स्टर किम के ऊपर अपने पॉइजन को थ्रो करती है और हम देखते हैं कि ये पॉइजन सीधा जाकर किम को लग जाता है, जिसे देखकर वो मॉन्स्टर बोल रही होती है इस पॉइजन की वजह से तुम पैरालाइज हो जाओगे, जिसके बाद हम तुम्हारी बॉडी को बहुत ज्यादा टुकड़ों में डिवाइड कर देंगे, जिसकी वजह से तुम्हारी एक बहुत ही दर्दनाक मौत होगी। लेकिन हम किम को देखते हैं जिसे कुछ भी नहीं हुआ होता, क्योंकि उसने अपनी स्किल प्रीडेशन को एक्टिवेट कर दिया होता है, जिसकी वजह से किम के ऊपर इस पॉइजन का असर नहीं हुआ होता। और ये देखकर वो मॉन्स्टर्स काफी ज्यादा शॉक हो गए होते हैं और वो सोच रहे होते हैं आखिर हुआ क्या है, हमारा पॉइजन इसके ऊपर काम क्यों नहीं कर रहा। जिसके बाद हमें उस टनल में से चिल्लाने की आवाजें आ रही होती हैं और वो बोल रहे होते हैं प्लीज हमें किल मत करो, हमें यहाँ से जाने दो। लेकिन किम उन सभी मॉन्स्टर्स को जान से मार डालता है और इसी के साथ सिस्टम की तरफ से किम को बताया जाता है आपने एक न्यू स्किल पैरालाइसिस को कॉपी कर लिया है। जिसके बाद हमें हंटर एसोसिएशन की बिल्डिंग का सीन दिखाया जाता है और हमें एक मीटिंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर 3 लोग बैठे हुए होते हैं और इसी के साथ वहाँ पर हम एक पर्सन को देखते हैं जो कि असलियत में हंटर एसोसिएशन का डिप्टी मैनेजर है और वो सोच रहा होता है हमारी सिटी के अंदर 4 मेजर गिल्ड्स हैं जिनका नाम दी फाइटर्स यानी कि अनडिवाइडेड गिल्ड है, जिसके बाद दी क्राफ्ट्समैन यानी कि अल्केमिस्ट गिल्ड है, जिसके बाद थर्ड मैजिशियंस और फोर्थ नाइट वॉकर्स हैं। और ये 4 अभी तक की स्ट्रॉन्ग और पावरफुल गिल्ड्स हैं और इन गिल्ड्स को हैंडल करने के लिए एक एसोसिएशन बनाई गई है जो कि है प्लेयर एसोसिएशन यानी कि हंटर एसोसिएशन, और इन गिल्ड्स के अंदर होने वाली तमाम मेजर प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती है। लेकिन आखिर ये लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, और हम देखते हैं कि यहाँ पर नाइट वॉकर्स की गिल्ड मास्टर मौजूद होती हैं और हम देखते हैं कि इसी के सामने हंटर एसोसिएशन का चेयरमैन मौजूद होता है और ये भी एक एस रैंक हीरो है। और इसी के साथ वो चेयरमैन बोलता है क्या तुमने हंटिंग गिल्ड के बारे में कुछ पता किया, तो वो लीडर बताती है हाँ अभी कुछ टाइम पहले हंटिंग एसोसिएशन के एक मेंबर सैंगडो जो की एक बी रैंक विलन है उसे किसी पर्सन ने मार डाला है। लेकिन इन्फॉर्मेशन से पता चला है कि वो पर्सन कोई हंटर नहीं है, क्योंकि अगर वो कोई हंटर होता तो वो सैंगडो के ऊपर रखे गए इनाम को लेने के लिए जरूर आता, लेकिन रिवॉर्ड की प्राइस को लेने के लिए कोई भी नहीं आया। इसका साफ मतलब यही है कि शायद वो पर्सन इस बारे में जानता ही नहीं है। जिसके बाद वो लेडी बोलती है चेयरमैन मैं जानती हूँ तुमने मुझे यहाँ पर इसलिए तो नहीं बुलाया होगा, तो बताओ आखिर रीजन क्या है, क्या कोई ऐसी इंपॉर्टेंट चीज है जिसके बारे में तुम बात करना चाहते हो। तो वो चेयरमैन बोलता है मिस अयोंग मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप लोग हंटर टेस्ट स्टार्ट कब करवाने वाले हैं। तो ये सुनकर वो लेडी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और वो बोलती है हंटर एग्जाम को स्टार्ट करवाने में तो अभी काफी ज्यादा टाइम है, लेकिन तुम इस बारे में अभी क्यों पूछ रहे हो। तो ये सुनकर वो मुस्कुराते हुए बोलता है क्योंकि मुझे ऐसा डाउट है कि जिस पर्सन को हम तलाश कर रहे हैं वो एक हाई स्कूलर है और शायद वो भी हंटर एग्जाम देना जरूर चाहेगा। और इसी के साथ हम किम को देखते हैं जिसने वहाँ पर तमाम मॉन्स्टर्स को मार डाला होता है और किम ने यहाँ पर मौजूद तमाम मॉन्स्टर्स के माना स्टोन्स को कलेक्ट कर लिया होता है। और इसी के साथ वो किसी पर्सन को कॉल करते हुए बोल रहा होता है क्या ये अल्केमिस्ट ग्रुप का नंबर है। तो सामने से कोई पर्सन बोल रहा होता है यस ये अल्केमिस्ट ग्रुप का नंबर है। तो किम बोलता है असलियत में मेरे पास कुछ माना स्टोन्स मौजूद थे जिन्हें मैं बेचना चाहता हूँ। तो सामने से वो पर्सन बोलता है इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आप माना स्टोन्स को सेल करने के लिए जब चाहे तब अल्केमिस्ट ग्रुप में आ सकते हैं। जिसके बाद किम हमें बता रहा होता है डंजन ब्रेक की वजह से हमारे स्कूल में से हमें 7 डेज के लिए छुट्टियां दे दी गई थी और क्योंकि मैं घर पर फारिग था इसलिए मैंने और जे ने अपनी फिजिकल ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी और इसी के साथ मैंने उन डंजन्स को जिनके बारे में मैं जानता हूँ मैंने उन्हें भी क्लियर करना स्टार्ट कर दिया और इसी के साथ मैंने अल्केमिस्ट गिल्ड में जाकर अपने तमाम माना स्टोन्स को बेच दिया। और हम देखते कि इन माना स्टोन्स को देखकर वो मैनेजर काफी ज्यादा शॉक हो गया होता है और वो किम से बोलता है सर आज से आप अल्केमिस्ट गिल्ड के एस क्लास वीआईपी हैं और आप जब चाहें तब अल्केमिस्ट ग्रुप में विजिट कर सकते हैं। और किम हमें बता रहा होता है क्योंकि मैंने काफी ज्यादा डंजन्स को क्लियर किया है इसकी वजह से मेरी स्ट्रेंथ भी पहले से काफी ज्यादा इंक्रीज हो गई है। और हमें पता चलता है कि अब किम की रैंक सी पर प्रोमोट हो गई है और इसी के साथ किम सोच रहा होता है मेरी रैंक अभी सिर्फ सी है, इसलिए मुझे थोड़ा और हार्ड वर्क करना होगा ताकि मैं अपनी स्ट्रेंथ को और भी ज्यादा इंक्रीज कर सकूं। और हम देखेंगे किम असलियत में इस वक्त स्कूल में होता है और किम को देखकर कुछ स्टूडेंट्स किम के बारे में बातें कर रहे होते हैं और उनमें से एक लड़का बोल रहा होता है दोस्तों क्या तुम जानते हो मैंने सुना है कि किम ने बाइसवान को पीटा है। क्या तुम लोग जानते हो कि बाइसवान एक सी रैंक अवेकनर है, लेकिन आखिर किम ने उसे कैसे पीट दिया जबकि किम तो अभी तक अवेकनर भी नहीं बन पाया है। लेकिन दोस्तों किम ने चाहे किसी भी ट्रिक को यूज करते हुए बाइसवान को क्यों ना हराया हो, लेकिन तुम्हें क्या लगता है क्या बाइसवान का कजन इस बात को इतनी आसानी से जाने देगा। और इसी वक्त हम देखते हैं कि वहाँ पर कोई पर्सन आ गया होता है जिसे यहाँ पर आता हुआ देखकर आसपास के सभी लोग काफी ज्यादा घबरा गए होते हैं। जिसके बाद वो पर्सन किम के सामने ही टेबल के ऊपर अपने पैर रखकर बैठ जाता है और इसी के साथ वो पर्सन बोलता है किम मेरे दोस्त काफी टाइम बाद मिले, कैसे हो तुम। और इसी के साथ हमें इस पर्सन के बारे में बताया जाता है जो कि एक एस रैंक अवेकनर है जिसका नाम ली है। और इसी के साथ ली एक हंटर गिल्ड के लीडर का बेटा है और आगे चलकर ये अपने फादर की पोस्ट को संभालने वाला है। लेकिन इसी के साथ ये पर्सन हाई स्कूल में मौजूद तमाम बुलीज का बॉस है और किम को इस स्कूल में इतना ज्यादा बुली
किया जाता है उसकी वजह और कोई नहीं बल्कि ली ही है, क्योंकि ली ने ही अपने कजन को किम को बुली करने के लिए बोला है। लेकिन इसी के साथ किम काफी ज्यादा गुस्से में बोलता है, क्या बोला तुमने दोस्त, अपनी बकवास बंद करो और यहाँ से चुपचाप दफा हो जाओ। लेकिन किम की ये बात सुनकर ली के एक चमचे को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया होता है और वो बोलता है, कमीने, आखिर तुम्हारी इस तरह हमारे बॉस से बात करने की हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम भूल रहे हो कि बॉस कौन है? लेकिन हम देखते हैं कि ली उसके फेस पर एक बहुत ही जोरदार पंच मारता है और उसे वहीं पर बेहोश कर देता है और इसी के साथ वो बोल रहा होता है, क्या तुम देख नहीं सकते हम लोग कन्वर्सेशन कर रहे हैं और हमारी कन्वर्सेशन के दौरान तुम्हारी बोलने की हिम्मत कैसे? जिसके बाद वो किम से बोलता है, मेरे दोस्त, मैं यहाँ पर सिर्फ तुमसे बात करने के लिए आया हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि तुम इस वक्त कुछ ज्यादा ही स्मार्ट बनने की कोशिश कर रहे हो। क्या तुम भूल गए हो कि आखिर मैं हूँ कौन? और इसी के साथ ली अपने ऑरा को रिलीज करता है और हम देखते हैं कि किम ली के ऑरा को महसूस करके काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो सोच रहा होता है इसकी पावर सच में बहुत ही ज्यादा है, क्योंकि ये कोई नॉर्मल अवेकनर नहीं है बल्कि ये एक एस रैंक अवेकनर है। क्या सच में मैं इससे जीत भी पाऊंगा? और इसी के साथ हम देखते हैं कि ली अपनी पावर प्रीडेशन को एक्टिवेट कर रहा होता है और वो सोच रहा होता है, अगर मैं इसके खिलाफ अपनी स्किल प्रीडेशन को इस्तेमाल भी करता हूँ तो क्या मैं इसे हरा पाऊंगा? लेकिन इसी के साथ हम देखते हैं कि वहाँ पर कोई लड़की आ गई होती है जो कि बोलती है, ली बस बहुत हो गया, अब बस करो। इसी के साथ हमें उस लड़की को दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि उसने ली के एक साथी के हाथ को बर्फ में जमा दिया होता है जो कि दर्द से चिल्ला रहा होता है। और इस लड़की को यहाँ पर देखकर किम काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और हमें पता चलता है कि ये लड़की इनकी क्लास की प्रेसिडेंट है जिसका नाम आयुन है और ये भी कोई नॉर्मल पर्सन नहीं है बल्कि ये भी एक एस रैंक अवेकनर है। और किम सोच रहा होता है, मेरी प्रीवियस लाइफ में भी ये एक एस रैंक अवेकनर थी और आगे चलकर ये एक डबल एस रैंक हंटर बन जाएगी। और हम देखते हैं कि ली आयुन को यहाँ पर देखकर उससे बोलता है, आयुन तुम भले ही हमारी क्लास की प्रेसिडेंट हो लेकिन तुम्हें मेरे मामलों में दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए, और वैसे भी किम मेरा फ्रेंड है और हम लोग बस नॉर्मल बातें कर रहे हैं। ये सुनकर आयुन बोलती है, क्या सच में? लेकिन मुझे देखने में तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि तुम दोनों दोस्त हो, और देखने में तो ऐसा लग रहा है कि तुम किम को बुली कर रहे हो। ये सुनकर ली गुस्सा करते हुए बोलता है, आयुन तुम क्या बोल रही हो? तुम्हें सोचकर बोलना चाहिए, क्या तुम जानती नहीं हो कि मैं कौन हूँ? लेकिन आयुन बोलती है, अगर तुम यहाँ से आराम से चले जाते हो तो ये तुम्हारे लिए ही अच्छा है, वरना शायद तुम मेरे बारे में भी जानते हो कि मैं कौन हूँ। और दोस्तों, आयुन भी कोई नॉर्मल पर्सन नहीं है बल्कि वो नाइट वॉकर गिल्ड की लीडर की छोटी बहन है। और हम देखते हैं कि यहाँ पर आयुन और ली दोनों ही अपने ऑरा को रिलीज कर रहे होते हैं और इन दोनों को इस तरह फाइट करते हुए किम सोच रहा होता है, आखिर ये दोनों कर क्या रहे हैं? अगर इन दोनों ने फाइट करना स्टार्ट कर दी तो ये तो पूरा स्कूल को ही डिस्ट्रॉय कर देंगे। लेकिन इसी के साथ हम देखते हैं कि ली वहाँ से जा रहा होता है और वो बोलता है, मुझे लगता है आज के लिए इतना काफी है और मुझे यहाँ से चलना चाहिए क्योंकि मेरा तुमसे फाइट करने का कोई भी इरादा नहीं है। लेकिन इसी वक्त हम देखते हैं कि ली ने अपनी पावर को एक्टिवेट कर दिया होता है और वो आयुन के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है, तुम्हें क्या लगा मैं ऐसा बोलूंगा? और हम देखते हैं कि आयुन भी उसके अटैक के लिए पहले से ही रेडी होती है। लेकिन इसी वक्त हम देखते हैं कि उस क्लास के अंदर एक स्पीकर लगा हुआ होता है और उस स्पीकर में से किसी पर्सन की आवाज आती है जो कि बोल रहा होता है, ये एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है, अभी के अभी सभी बच्चे मेन हॉल में आ जाओ क्योंकि आप लोगों से मिलने के लिए हंटर एसोसिएशन में से कुछ हंटर्स आए हैं जो आपके साथ एक स्पेशल लेक्चर लेना चाहते हैं और तुम में से कोई भी पर्सन लेट नहीं होना चाहिए। और पूरे स्कूल में जितने भी लोग मौजूद होते हैं वो सभी इस मैसेज को सुन रहे होते हैं। और इसी के साथ सोच रहा होता है, आखिर हंटर एसोसिएशन के लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं? जिसके बाद वो आयुन से बोलता है, आयुन तुम्हारी किस्मत सच में बहुत ही ज्यादा अच्छी है, लेकिन अगली बार मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। लेकिन ये सुनकर आयुन कुछ भी नहीं बोल रही होती और हम देखते हैं कि ली चुपचाप वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद हम आयुन को देखते हैं जो कि किम से बोल रही होती है, क्या तुम ठीक हो? आखिर तुम हमेशा ही फाइट में क्यों फंस जाते हो? और वो अपने पीछे देखती है लेकिन वो देखती है कि किम तो वहाँ पर मौजूद होता ही नहीं है और ये देखकर वो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। लेकिन उसी वक्त किम उसके पीछे से बोलता है, आखिर कर क्या रही हो? चलो जल्दी करो, हमें भी मेन हॉल में जाना होगा। और किम वहाँ से चला जाता है और ये देखकर आयुन को तो कुछ भी समझ नहीं आई होती और वो सोच रही होती है, आखिर इस लड़के को हुआ क्या है? आज तो इसने मुझे थैंक यू भी नहीं बोला, क्या ये पहले से बदल चुका है? जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि इस स्कूल के मेन हॉल में तमाम बच्चे आ गए होते हैं और इसी के साथ कोई पर्सन बोल रहा होता है, तो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप लोग? मैं जानता हूँ आप सब लोग आजकल होने वाले डंजन ब्रेक्स की वजह से काफी ज्यादा परेशान होंगे, लेकिन आज मैं यहाँ पर 2 रीजन की वजह से आया हूँ। उनमें फर्स्ट रीजन तो ये है कि मैं आप लोगों से माफी मांगना चाहता हूँ कि हम लोग डंजन ब्रेक में लोगों को ज्यादा प्रोटेक्शन नहीं दे पाए थे जिसकी वजह से काफी ज्यादा लोग मारे गए। लेकिन आइंदा से इन डंजन ब्रेक्स को सही तरीके से कवर किया जाएगा और सिटीजन का अच्छे से ख्याल रखा जाएगा। लेकिन इसी के साथ जो सेकंड रीजन है वो ये है कि हम हाई स्कूल्स के लिए भी ट्राई आउट्स की परमिशन को लागू कर रहे हैं। और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि ये पर्सन और कोई नहीं बल्कि हंटर एसोसिएशन का डिप्टी मैनेजर है। लेकिन इसी के साथ हम ली को देखते हैं जो कि सोच रहा होता है कि सच में आज बहुत ही
ज्यादा लकी था जो वहाँ पर अयून आ गई। अगर अयून वहाँ पर ना आती तो मैं आज उसका बहुत ही बुरा हश्र करता। लेकिन इसी के साथ हमें अयून को दिखाया जाता है जो कि किम के बारे में सोच रही होती है और सोच रही होती है आखिर किम को हुआ क्या है। आज तो उसने मुझसे बात भी नहीं की, जब ये लेक्चर खत्म हो जाएगा तो मैं खुद जाकर उससे बात करूंगी। लेकिन हम किम को देखते हैं जिसे इस लेक्चर के दौरान नींद आ रही होती है और वो सोच रहा होता है पता नहीं ये लेक्चर कब खत्म होने वाला है। लेकिन इसी के साथ हम बाकी के तमाम स्टूडेंट्स को देखते हैं जो कि सोच रहे होते हैं क्या आखिर इस ट्राई आउट से हमारा क्या लेना देना, और अभी से हाई स्कूल्स वालों को इस चीज की परमिशन क्यों दी जा रही है, जबकि ये परमिशन तो सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स को दी जाती है जिनकी एज 20 से अबव होती है। लेकिन इसी के साथ वो डिप्टी मैनेजर बोल रहा होता है दोस्तों मैं जानता हूँ आप लोग यही सोच रहे होंगे कि आखिर ट्राई आउट्स को लागू क्यों किया जा रहा है, तो आप लोगों को ये बात जान लेनी चाहिए कि इस चीज का मकसद ये है कि आप लोगों को और भी ज्यादा ताकतवर बनाया जा सके, क्योंकि अब जो डंजन ब्रेक्स हो रही हैं उनमें जो मॉन्स्टर्स होते हैं उनका लेवल भले ही कम होता है लेकिन वो काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं और इसकी वजह क्या है इस बारे में अभी तक पता नहीं लगाया गया। इसलिए आप लोगों को जल्दी से जल्दी स्ट्रॉन्ग बनना होगा ताकि आप लोग अपनी प्रोटेक्शन खुद कर सको। और ये सुनकर वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो काफी ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं। लेकिन इसी के साथ हम किम को देखते हैं जो कि सोच रहा होता है इस डिप्टी मैनेजर ने यहाँ पर जो कुछ भी बोला वो सब कुछ झूठ है, लेकिन असलियत में इनका मकसद तो अच्छे प्लेयर्स को चूज करना है। और ये डिप्टी मैनेजर भी यहाँ पर इसीलिए आया है क्योंकि इसके पास एक खास स्किल है जिसके जरिए ये हर एक इंसान के पावर लेवल को देख सकता है। और हम देखते हैं कि वो डिप्टी मैनेजर अपनी पावर को एक्टिवेट करता है जिसकी वजह से आसमान पर एक आई क्रिएट हो गई होती है जिसके जरिए वो वहाँ पर मौजूद तमाम स्टूडेंट्स के पावर लेवल को देख पा रहा होता है। और इसी के साथ वो सोच रहा होता है यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट्स मौजूद हैं इन सभी का पावर लेवल बहुत ही ज्यादा अच्छा है और आगे चलकर ये लोग बहुत ही अच्छे हंटर्स बन सकते हैं। लेकिन इसी के साथ वो काफी ज्यादा हैरान होते हुए सोच रहा होता है लेकिन यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत ही ज्यादा खास है और हम देखते हैं कि वो किसी और के बारे में नहीं बल्कि ली के बारे में बात कर रहा होता है। और हम देखते हैं कि ली का पावर लेवल 1924 होता है। लेकिन इसी के साथ जो इससे भी ज्यादा खास है वो ये लड़की है और हम देखते हैं कि अयुन का पावर लेवल 2335 है जो कि ली से काफी ज्यादा है। और इसी के साथ वो डिप्टी मैनेजर सोच रहा होता है जैसा कि मैंने सोचा था आखिर ये नाइट वॉकर ग्रुप्स की गिल्ड मास्टर की छोटी बहन है तो इसका पावर लेवल भी कम कैसे हो सकता। लेकिन इसी वक्त ली अपने हाथ को ऊपर उठाता है और वो बोलता है सर मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। ये सुनकर वो डिप्टी मैनेजर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो बोलता है हाँ बताओ तुम क्या कहना चाहते हो। तो हम देखते हैं कि ली बोलता है सर जैसा कि आपने बताया कि आप अब से ट्राई आउट्स को स्टार्ट करवाने वाले हो, लेकिन इसके लिए जो सबसे ज्यादा स्पेशल चीज है वो ये है कि ट्राई आउट्स में हिस्सा लेने के लिए उस पर्सन का एक अवेकनर होना जरूरी है। लेकिन आखिर यहाँ पर एक ऐसा पर्सन क्या कर रहा है जिसने अभी तक अपनी पावर्स को अवेकन भी नहीं किया है और वो यहाँ पर किसी और की नहीं बल्कि किम की बात कर रहा होता है। और इसी के साथ वो बोलता है सर मुझे लगता है कि आपको हमारे दरमियान में से कचरे को साफ कर देना चाहिए क्योंकि अगर ये किसी डंजन में अपाहिज हो गया तो इसके बोझ को हमें ही उठाना होगा। और हम देखते कि ये सुनकर आसपास के सभी लोग काफी ज्यादा हंस रहे होते हैं और ये देखकर किम सोच रहा होता है ये कमीना सच में कभी भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा। लेकिन इसी के साथ ली सोच रहा होता है कि मैं भी देखना चाहता हूँ आखिर तुमने बॉय स्वान को कैसे हराया था, क्या सच में तुम कोई अवेकनर बन गए हो। लेकिन हम देखते हैं कि वहाँ पर अयुन चिल्लाकर बोलती है ली अपनी बकवास बंद करो, आखिर तुम स्टूडेंट्स को बुली करना बंद कब करोगे। लेकिन इसी के साथ वो किम के बारे में सोच रही होती है जहाँ पर किम ने उससे बोला होता है मेरी हेल्प मत किया करो जब तक मैं तुम्हारी हेल्प ना मांगू। लेकिन इसी के साथ अयुन सोच रही होती है अगर मैंने किम की हेल्प की तो वो सोचेगा कि मैं जानबूझकर उसके पीछे पड़ी हुई हूँ और उसे बचाने की कोशिश करती हूँ। और इसी के साथ हम देखते हैं कि वो अपने फेस को सीधा कर लेती है और वो सोच रही होती है बाहर में जाओ तुम, मुझे तुम्हारी परवाह नहीं है। जिसके बाद डिप्टी मैनेजर बोलता है स्टूडेंट्स ये आप लोगों के ऊपर है, आप में से जो चाहे वो मैंने लेक्चर ले सकता है और अगर आप में से कोई चाहे तो इस लेक्चर को छोड़कर जा सकता है, आप लोगों के ऊपर इस चीज का कोई भी प्रेशर नहीं है। तो ये सुनकर ली बोलता है किम क्या तुम्हें सच में बिल्कुल भी शर्म नहीं आती, मुझे लगता है तुम्हें अब यहाँ से चले जाना चाहिए क्योंकि तुम्हारे लिए इतनी बेइज्जती ही काफी है। और ये सुनकर किम सोच रहा होता है इसे लगता है एक अवेकनर होना ही सब कुछ होता है, लेकिन मुझे अपनी पावर को तुम्हें शो करने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि थोड़ी देर में इस डिप्टी मैनेजर को मेरी पावर का अंदाजा हो जाएगा। और हम देखते हैं कि वो डिप्टी मैनेजर यहाँ पर अयुन, ली और किम को ही देख रहा होता है और वह सोच रहा होता है भले ही ली एक एस्टैक अवेकनर है लेकिन वो फिर भी अपने साथ के स्टूडेंट्स को बुली करता है, ये सच में काफी ज्यादा शेमलेस है, लेकिन इस बारे में मैं कुछ भी नहीं कर सकता। और इसी के साथ वो सोच रहा होता है इसने यहाँ पर किम के बारे में बोला कि वो एक अनअवेकन पर्सन है लेकिन मैंने इसे तो चेक नहीं किया है, शायद मुझे किम के बारे में भी चेक करना चाहिए। और इसी के साथ वो डिप्टी मैनेजर अपनी पावर को किम के ऊपर भी यूज करता है लेकिन उसे उसके सिस्टम की तरफ से बताया जाता है आप इस पर्सन की पावर को चेक नहीं कर सकते। और ये सुनकर वो डिप्टी मैनेजर काफी ज्यादा
शॉक हो गया होता है और वो बोलता है क्या। और इसी के साथ हम देखते हैं कि किम बोलता है ली शायद तुम ठीक थे, मुझे यहाँ से चला जाना चाहिए क्योंकि मेरे यहाँ से होने से तुम्हारी प्राइड को थोड़ा हर्ट हो रहा है, लेकिन मेरी एक बात गौर से सुन लो। और हम देखते हैं कि किम ली को मिडिल फिंगर दिखाते हुए उसे गाली देता है और बोलता है तुम सब के सब भाड़ में जाओ, अगर तुम किसी डंजन में मर भी जाते हो तो मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। और अच्छा ही है कि मैं किसी डंजन में नहीं जाने वाला, कम से कम मैं तुम्हारी तरह किसी कुत्ते की मौत तो नहीं मरूंगा। और ये सुनकर तो ली को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और सोच रहा होता है आखिर इस कमीने की मुझे ऐसा बोलने की हिम्मत कैसे हुई। लेकिन इसी के साथ हम उस डिप्टी मैनेजर को देखते हैं जो कि सोच रहा होता है आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, मेरी स्किल इस पर्सन के ऊपर काम क्यों नहीं कर रही है। मैंने अपनी स्किल को सिर्फ किसी एक ही पर्सन के ऊपर इस्तेमाल नहीं किया है, बल्कि मैं इसे हमारे चेयरमैन और नाइट वॉकर्स के गिल्ड मास्टर के ऊपर भी इस्तेमाल कर चुका हूँ और मैं उन लोगों के पावर लेवल को चेक कर चुका हूँ। लेकिन आखिर मैं इस लड़के की पावर क्यों नहीं देख पा रहा। और हम देखते हैं कि किम वहाँ से जा रहा होता है, जिसे जाता हुआ देखकर वो डिप्टी मैनेजर सोच रहा होता है आखिर हो क्या रहा है, मुझे इस लड़की की पावर को एक बार फिर से चेक करना होगा। लेकिन उसे दोबारा से बताया जाता है आप इस पर्सन की इंफॉर्मेशन को चेक नहीं कर सकते। और वो दोबारा से कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उसे बार बार यही मैसेज आ रहा होता है कि आप इस पर्सन की इंफॉर्मेशन को चेक नहीं कर सकते। लेकिन इसी वक्त किम पीछे मुड़ता है और उसी वक्त डिप्टी मैनेजर को मैसेज पर बताया जाता है सामने वाले पर्सन ने अपनी पावर को रिलीज कर दिया है। और किम के पावर लेवल को देखकर डिप्टी मैनेजर बहुत ही ज्यादा हैरान हो गया होता है। और हम देखते हैं कि किम ने असलियत में किंग की पावर को शो कर दिया होता है और हमें दिखाया जाता है कि किम इस वक्त बहुत ही ज्यादा बैडस लग रहा होता है और उसकी जो पावर लेवल होता है वो होता है 5096। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है और हम स्कूल की लाइब्रेरी को देखते हैं जहाँ पर ली बैठकर बुक्स रीड कर रहा होता है। लेकिन इसी वक्त वहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स आगे होते हैं जिन्हें देखकर किम उनसे बोलता है मैं यहाँ पर तुम्हारा ही वेट कर रहा था, तुमने कुछ ज्यादा ही देर लगा दी। और हम देखते हैं कि ये लोग असलियत में ली के ही चमचे हैं जो कि यहाँ पर किम को लेने के लिए आए हैं। और उसी वक्त उनमें से एक पर्सन बोलता है ली ने तुम्हें बुलाया है और तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। ये सुनकर किम बोलता है और अगर मैं तुम्हारे साथ ना जाऊँ तो ये सुनकर वो पर्सन हंसते हुए बोलता है तो फिर तुम्हारे अंकल जो कि एक रेस्टोरेंट में काम कर रहे हैं उनके साथ जो होगा उसका जिम्मेदार तुम खुद होगे। और ये सुनकर किम को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया होता है और हम देखते हैं कि वो बहुत ही तेजी से उस स्टूडेंट के चेहरे पर एक बहुत ही जोरदार पंच मारता है और उसे दूर फेंक देता है। और हम देखते हैं कि लाइब्रेरी के अंदर जितनी भी बुक्स होती है वो सभी गिर गई होती है। और हम देखते हैं कि वहाँ पर जितने भी स्टूडेंट्स आए थे ली ने उन सभी को पीट दिया होता है। और वो स्टूडेंट जो कि किम को धमकी दे रहा होता है किम ने उसे उसकी गर्दन से पकड़ लिया होता है और वो उससे बोलता है तो कहाँ है तुम्हारा कमीना बॉस, मुझे उसके पास लेकर चलो। जिसके बाद हमें प्लेग्राउंड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ली और उसका बॉडीगार्ड मौजूद होते हैं। और हम देखते हैं कि यहाँ पर किम भी आ चुका होता है और इसी के साथ वो बॉडीगार्ड बोलता है सच में ये काफी ज्यादा सरप्राइजिंग है। तो ये सुनकर ये बोलता है क्या हुआ, आखिर तुम इतने हैरान क्यों हो रहे हो। तो ये सुनकर वो बॉडीगार्ड बोलता है सर ये कोई नॉर्मल पर्सन नहीं है और शायद ये एक ए रैंक अविकंड है, क्योंकि जब ये यहाँ पर आया है तो मैंने इसके ऊपर अपनी पावर को यूज किया है, लेकिन इसका ऑरा बहुत ही ज्यादा पावरफुल है जिसकी वजह से मैं इसकी स्टेटस विंडो को भी नहीं देख पा रहा। ये सुनकर ली भी काफी ज्यादा खुश होते हुए बोलता है ओ तो तुम फाइनली एक अविकंड बन ही गए, लेकिन तुम्हें क्या लगता है क्या तुम एक ए रैंक के अविकंड बनने के बाद मुझे हरा सकते हो। लेकिन इसी के साथ ली बोलता है देखो दोस्त मैं जानता हूँ मैंने तुम्हें काफी ज्यादा हर्ट किया होगा और मैंने शायद तुम्हारे बारे में काफी ज्यादा बुरा भी बोला है, लेकिन मैं तुम्हें एक ऑफर देना चाहता हूँ क्योंकि अब मुझे पता चल चुका है कि तुम भी एक ए रैंक अविकंड हो। तो मेरी ऑफर ये है कि तुम मेरी गिल्ड को ज्वाइन कर लो और अब से मैं तुम्हें काफी अच्छे से ट्रीट करूंगा। और इसी के साथ वो बोलता है किम तुम एक टैलेंटेड पर्सन हो, ये बात मैं पहले से ही जानता था, लेकिन तुम अपनी पावर्स को अविकंड नहीं कर पाए थे, इसी वजह से मैं तुमसे नफरत करता था और तुम्हें काफी ज्यादा वीक समझता था। लेकिन अब क्योंकि तुम एक अविकंड बन चुके हो तो मैं तुम्हें अच्छे से ट्रीट करूंगा और तुम्हारी फैमिली जो कि हमेशा से ही एक घटिया लाइफ जी रही थी मैं उन्हें भी एक अच्छी लाइफ दूंगा और तुम अपनी फैमिली के साथ अच्छे से रह सकते हो। लेकिन ये सुनकर किम बोलता है भले ही तुम्हारी ऑफर बहुत ही ज्यादा अच्छी है लेकिन अब तुम अपनी लाइन क्रॉस कर चुके हो। और हम देखते हैं कि किम ने अपनी स्किल स्टोन स्किन को एक्टिवेट कर दिया था जिसकी वजह से उसकी बॉडी के ऊपर स्टोन बैरियर आ चुका होता है। और ये देखकर ली काफी ज्यादा हैरान होता है और इसी के साथ वो बोलता है वाओ तुम्हारी स्किल देखने में तो काफी ज्यादा कूल लग रही है, लेकिन और हम देखते कि ली ने अपनी फायर पावर को एक्टिवेट कर दिया होता है और वो बोलता है लेकिन तुम मेरे लिए एक डॉगी से बढ़कर और कुछ भी नहीं हो और तुम वो डॉग हो जिसे पेट बनाने से पहले हमें ट्रेन करना पड़ता है जिसके बाद हम उसे पेट बना सकते हैं। तो अब तुम्हें मैं अपना पेट बनाने के लिए अच्छे से ट्रेन करने वाला हूँ। और इसी के साथ हम देखते हैं कि ली के बॉडीगार्ड ने वहाँ पर एक स्पेल को एक्टिवेट कर दिया होता है और उसने वहाँ पर एक बैरियर क्रिएट कर दिया होता है और ये एक ऐसा बैरियर है जिसकी वजह से इनके फाइट करने की कोई भी आवाज बाहर नहीं जाएगी। जिसके बाद वो बॉडीगार्ड बोलता है यंग मास्टर अब आप अपनी फाइट को कंटिन्यू कर सकते हैं और कोई भी पर्सन आपको
डिस्टर्ब नहीं कर पाएगा। और हम देखते हैं कि ये सुनते ही किम और ली दोनों ही एक दूसरे के ऊपर अटैक कर देते हैं और हम देखते हैं कि वो दोनों ही अपने पंचेस को एक दूसरे के साथ टकराते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि ली का पंच ज्यादा पावरफुल होता है और वो किम के बैरियर को तोड़ देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि ली किम को एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल किक मारता है, जिसकी वजह से वहाँ पर काफी बड़ा धमाका हुआ होता है। और हम देखते हैं कि किम के मुंह से काफी ज्यादा ब्लड निकल रहा होता है और इसी के साथ ली काफी ज्यादा हंसते हुए बोल रहा होता है, बेवकूफ, फाइट करने से पहले क्या तुम भूल चुके थे कि मैं एक एस-रैंक अवेकेंड हूँ। और हम देखते हैं कि वो लोग काफी ज्यादा फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर काफी ज्यादा धमाके हो रहे होते हैं। और ये देखकर वो बॉडीगार्ड सोच रहा होता है, मुझे सच में इस लड़के के लिए काफी ज्यादा बुरा लग रहा है, लेकिन मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकता। और हम देखते हैं कि किम उस फायर में से निकल आया होता है और वो ली के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। और ये देखकर वो बॉडीगार्ड सोच रहा होता है, ये लड़का भी काफी ज्यादा पावरफुल है, लेकिन सच में इसकी किस्मत बहुत ही ज्यादा खराब है, क्योंकि आज इसका ओपोनेंट हमारी यंग मास्टर है। और हम देखते हैं कि ली ने किम के अटैक को बहुत ही आसानी से रोक लिया होता है और वो किम के पेट में एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल पंच मारता है और उसे दूर फेंक देता है। और ये देखकर वो बॉडीगार्ड सोच रहा होता है, हमारे यंग मास्टर सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि वो एक एस-रैंक अवेकेंड है। लेकिन इन लोगों को फाइट करते देखकर अचानक से वो बॉडीगार्ड काफी ज्यादा शॉक हो गया होता है और हम देखते हैं कि ली किम के ऊपर अटैक कर रहा होता है, लेकिन किम ली के अटैक्स को डॉज करके उसके ऊपर काउंटर अटैक कर रहा होता है और वो ली के ऊपर भारी पड़ रहा होता है। और इसी वक्त किम ली के फेस पर एक बहुत ही जोरदार पंच मारता है और वो ली को दूर फेंक देता है। और ये देखकर वो बॉडीगार्ड बहुत ही ज्यादा शॉक हो गया होता है और वो बोलता है, इम्पॉसिबल, आखिर इस लड़के ने ऐसा कैसे किया? क्या इस लड़के की कॉम्बैट स्किल्स हमारे यंग मास्टर से ज्यादा है? और हम देखते हैं कि ली जो कि जमीन पे पड़ा हुआ होता है, उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो चिल्लाते हुए बोल रहा होता है, कमीने, आखिर मेरी बॉडी के साथ तूने किया क्या है? आखिर मैं अपनी बॉडी को मूव क्यों नहीं कर पा रहा हूँ? और ये सुनकर वो बॉडीगार्ड बहुत ही ज्यादा शॉक हो रहा होता है और वो सोच रहा होता है, आखिर ये लड़का है कौन? ये हमारे यंग मास्टर को कॉम्बैट फाइट में टक्कर दे पा रहा है, यहाँ तक कि इसने उन्हें इंजर्ड भी कर दिया है। जिसके बाद हम ली को देखते हैं, जो कि इस वक्त काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है और वो सोच रहा होता है, तो फाइनली ये वर्क कर रहा है। और इसी के साथ ली सोच रहा होता है, मेरे पास 3 स्किल हैं, जिनमें से पहली स्टोन स्किन, शेडो स्किल और फिर पैरालाइसिस है। और मैंने ली के साथ फाइट करते हुए इन तीनों स्किल्स को एक साथ यूज किया है, जिनमें पहले मैंने ली को अपनी पावर के साथ पैरालाइज करने की कोशिश की, जिसके बाद मैं अपनी शेडो स्किल को बीच बीच में यूज करता रहा, लेकिन ली को इस बारे में पता नहीं चला। और आखिर में मेरी स्किल प्रीडेशन, उसे मैंने अभी तक इस्तेमाल नहीं किया है, क्योंकि अगर मैंने उसे इस्तेमाल किया तो मेरा माना मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाएगा और मैं अपनी स्किल प्रीडेशन को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकता, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और अभी मैं उसे सही तरीके से इस्तेमाल करना नहीं जानता। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो ली को पीटना स्टार्ट कर देता है और हम देखते हैं कि वो ली को एक और पंच मारकर उसे बहुत ही ज्यादा दूर फेंक देता है। और ये देखकर वो बॉडीगार्ड सोच रहा होता है, आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है और ये हमारे यंग मास्टर को कैसे हरा पा रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि किम एक रेयर जीनियस है, जो कि एक ए रैंक का अवेकेंड होने के बावजूद एक एस रैंक अवेकेंड को हरा पा रहा है? और इसी के साथ हम देखते हैं कि किम ली के पास आ गया होता है, लेकिन इसी के साथ ली बोल रहा होता है कि मैं जान चुका हूँ, तुम सच में बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड हो और शायद मैं तुम्हें नहीं हरा सकता, लेकिन सच बताऊं तो मैंने अपनी फुल पावर को तो अभी इस्तेमाल भी नहीं किया है। और हम देखते हैं कि वो अपने पास से एक स्टोन को निकाल लेता है और ये स्टोन देखने में काफी ज्यादा स्पेशल लग रहा होता है और इसी वक्त ली इस स्टोन को तोड़ देता है। और इसी के साथ किम कुछ देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो गया होता है और हम देखते हैं कि असलियत में ली की पावर बहुत ही ज्यादा बढ़ गई होती है और किम के सामने इस वक्त एक बहुत ही बड़ा स्केलेटन मॉन्स्टर मौजूद होता है, जो कि फायर से बना हुआ होता है। और हम देखते हैं कि ली, जिसकी पावर इस वक्त बहुत ही ज्यादा बढ़ गई होती है, वो किम को गाली देते हुए बोलता है, बेवकूफ, मेरी असली पावर क्या है ये मैं तुम्हें अब दिखाऊंगा। और हम देखते हैं कि ली किम के ऊपर अटैक कर रहा होता है, लेकिन किम भागते हुए उसकी अटैक्स को डॉज कर रहा होता है। लेकिन इसी वक्त हम देखते हैं कि किम एक बहुत ही ऊंची जंप लगाता है और वो ली को एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल पंच मारता है। लेकिन इसी वक्त ली भी एक फायर का गोला बनाकर किम के ऊपर अटैक करता है और हम देखते हैं कि जब किम का पंच उस गोले से टकराता है तो किम का पंच टूट गया होता है और किम बहुत ही ज्यादा दूर जाकर गिर जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि ली चलता हुआ किम के पास आ रहा होता है और इसी के साथ हम उस बॉडीगार्ड को देखते हैं, जो कि सोच रहा होता है, मास्टर ने अपने ऊपर एक माना इम्प्लाइंग स्टोन को यूज किया है, जिसकी वजह से उनका माना कुछ देर के लिए बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो गया है और उनकी पावर बहुत ही ज्यादा बढ़ गई है। लेकिन इस स्टोन की वजह से उनकी बॉडी के ऊपर साइड इफेक्ट भी हो सकता है और उनकी जान भी खतरे में पड़ सकती है। लेकिन हम देखते हैं कि ली किम के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्से में अटैक किए जा रहा होता है और ये देखकर वो बॉडीगार्ड सोच रहा होता है, अगर ऐसे ही चलता रहा तो यंग मास्टर सच में उस लड़के को जान से मार डालेंगे। और वो चिल्लाकर ली से बोलता है, यंग मास्टर प्लीज यहीं पर रुक जाइए, वरना आप उस लड़के की जान ले लेंगे। आपका मकसद तो सिर्फ उसे सबक सिखाना था। लेकिन हम देखते हैं
कि उसी वक्त ली उस बॉडीगार्ड के ऊपर ही अटैक कर देता है और वो बोलता है अपनी बकवास बंद करो, आखिर तुम होते कौन हो मुझे समझाने वाले। इस कमीने ने मुझे हर्ट किया है और आज इसे मेरे हाथों से मरना होगा। और ये सुनकर किम भी काफी ज्यादा हैरान हो रहा होता है और इसी के साथ हम देखते हैं कि ली जो कि बिल्कुल पागल हो गया होता है वो किम के ऊपर एक और बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक कर देता है और इसी के साथ वो काफी ज्यादा हंसते हुए बोल रहा होता है किम आज तुम्हें मेरे हाथों से मरना ही होगा। और हम देखते हैं कि ली ने ये जो अटैक किया होता है उसकी वजह से उस प्लेग्राउंड पर काफी बड़ा गड्ढा बन गया होता है और इसी वक्त वो बॉडीगार्ड भी वहां पर आ गया होता है और वो किम को हाथ देते हुए बोलता है लड़के जल्दी करो, मेरा हाथ पकड़ो, तुम्हें यहाँ से भागना होगा वरना यंग मास्टर तुम्हें मार डालेंगे। लेकिन इसी वक्त किम उसके फेस पर एक बहुत ही जोरदार पंच मारता है जिसकी वजह से उसकी नाक में से भी ब्लड निकल आया होता है और किम उसे दूर फेंक देता है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि किम धुएं में से बाहर आता हुआ बोल रहा होता है क्या बोला, यहाँ से भाग जाऊं, आखिर ऐसा सोचा भी कैसे। और हम देखते हैं कि किम ने काफी ज्यादा पोशन की बोतल्स को पी लिया होता है और इसी के साथ किम हंसते हुए बोलता है मैं यहाँ से कैसे भाग सकता हूँ जबकि मुझे भी इस गेम में मजा आने लगा है। और हम देखते हैं कि किम ने अपनी स्किल प्रीडेशन को एक्टिवेट कर दिया होता है। इसके बाद हमें हंटर एसोसिएशन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि डिप्टी मैनेजर ने चेयरमैन को हाई स्कूल के तमाम स्टूडेंट्स के बारे में बता दिया होता है और चेयरमैन काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है और वो कह रहा होता है सच में ये बच्चे तो बहुत ही ज्यादा कमाल के हैं। क्या तुमने खुद ने देखा है कि एक लड़के के पास 1900 पावर है और एक लड़की के पास 2300 पावर है, ये तो सच में अनबिलीवेबल है। ये सुनकर वो मैनेजर बोल रहा होता है सर ये बिल्कुल सच है, मैंने उन दोनों स्टूडेंट्स की पावर को खुद चेक किया है और वह सच में काफी ज्यादा पावरफुल है। और हम देखते हैं कि वहाँ पर दो लेडीज खड़ी होती हैं जो कि बोल रही होती हैं सर अगर ये सच है तो वो बच्चे सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और आपको तो पता ही होगा जापान की जो न्यू साइंटिस्ट है उसकी टोटल पावर 2500 है और वो एक पहली लड़की है जिसकी पावर इतनी ज्यादा है। और अगर हम इन स्टूडेंट्स को और भी ज्यादा ग्रो करने में हेल्प करते हैं तो ये लोग बहुत ही जल्द उस साइंटिस्ट जितने पावरफुल हो जाएंगे। और हम देखते हैं कि ये सुनकर वो डिप्टी मैनेजर सोच रहा होता है ये लोग तो सिर्फ 25,000 की वजह से ही इतने ज्यादा हैरान है, लेकिन जो चीज मैंने देखी है अगर मैं इन्हें इस बारे में बता दूं तो ये लोग तो शायद शौक से ही पागल हो जाएंगे। और वो यहाँ पर किम के बारे में ही सोच रहा होता है जिसकी टोटल पावर 5000 है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो कैबिन में से बाहर आ गया होता है और वो अपने बॉडीगार्ड्स के साथ चलता हुआ जा रहा होता है और इसी के साथ वो सोच रहा होता है मुझे उस लड़की के बारे में और भी जानना है और इसके लिए मुझे उस लड़के से मिलना होगा। और इसी के साथ हमें दोबारा से उसी प्लेग्राउंड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि वो बॉडीगार्ड इस वक्त बहुत ही ज्यादा शॉक में होता है और वो बोल रहा होता है आखिर कोई पर्सन इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है। और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि ली अपने स्केलेटन मॉन्स्टर के जरिए किम के ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन हम देखते हैं कि उस स्केलेटन मॉन्स्टर्स की पावर किम की स्किल प्रीडेशन के आगे काम ही नहीं कर पा रही होती है। लेकिन इसी के साथ हम देखते हैं कि ली को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और चिल्लाते हुए बोलता है आज तुम चाहे किसी भी ट्रिक को यूज क्यों ना कर लो लेकिन मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। और हम देखते हैं कि वो किम को मारने के लिए एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक रेडी कर रहा होता है, लेकिन इसी वक्त हम देखते हैं कि किम अपने हाथ को आगे करता है और इसी के साथ वो बोल रहा होता है बेवकूफ ये सिर्फ मेरी पावर नहीं है बल्कि इस वक्त मैं जिसकी पावर यूज कर रहा हूँ वो खुद एक किंग है। और हमें वहाँ पर किंग की एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल इमेज दिखाई जाती है और इसी वक्त किंग ली के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक करता है। जिसके बाद हमें स्कूल के बाहर की बिल्डिंग्स का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि उस स्कूल में से अचानक से एक बहुत ही ज्यादा बड़ा धमाका होता है और प्लेग्राउंड की बिल्डिंग इस धमाके की वजह से मुकम्मल डिस्ट्रॉय हो गई होती है। और हमें उस बॉडीगार्ड को दिखाया जाता है जो कि इस वक्त काफी ज्यादा घबराया हुआ होता है और वो बोल रहा होता है प्लीज यंग मास्टर को मत मारो, उन्हें यहाँ से जाने दो। और हम देखते हैं कि ली यहाँ पर अनकॉन्शियस हो गया होता है और ये देखकर किम सोच रहा होता है वेल ये सच में एक काफी बड़ा सरप्राइज है कि तुमने इसे मेरे अटैक के दौरान में बचा लिया। और हमें पता चलता है कि जब किम ने ली के ऊपर ये अटैक किया था तो इस बॉडीगार्ड ने ली को किम की स्किल से बचा लिया था जिसकी वजह से ली मरने से बच गया है, वरना ली की वहीं पर डेथ हो जाती। जिसके बाद वो बॉडीगार्ड बोलता है देखो यंग मास्टर को जाने दो क्योंकि इसमें तुम्हारा ही फायदा है, अगर तुम यहाँ पर हमारे यंग मास्टर को मार डालते हो तो हमारी गिल्ड के लोग तुम्हें नहीं छोड़ेंगे और वो तुम्हें कहीं से भी तलाश करके वो तुम्हारी जान ले लेंगे। ये सुनकर किम हंसते हुए बोलता है बेवकूफ तुम्हें क्या लगता है मैं कोई डरपोक जो तुम्हारी इन धमकियों से डर जाएगा। तो ये सुनकर वो बॉडीगार्ड बोलता है तो मुझे बताओ आखिर तुम्हें क्या चाहिए जिसके बदले में तुम यंग मास्टर को जाने दोगे। तो ये सुनकर किम बोलता है हाँ ये तुमने अच्छी बात की, ये एक गिल्ड के लीडर का बेटा है ना तो इसके पास तो काफी ज्यादा पैसा होगा, तो ऐसा करो मेरे लिए इसके बाप से $1 बिलियन लेकर आओ और अगर तुम ऐसा करते हो तो मैं इस लड़के को तो मैं वापस दे दूंगा वरना तुम इसे यहाँ से नहीं ले जा सकते। और दोस्तों यही पर हमारी एपिसोड खत्म हो जाती है और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को क्लिक कर देना ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर ही मिल जाए। और इसी के साथ वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दो। थैंक यू।